दोस्तों आज अपन अचूक मार्ग सामग्री क्लास के तहत 19 से लेकर 31 अगस्त और इससे पहले का करंट अफेयर्स जो हमने 1 से लेकर 18 तक तैयार किया था वो इसके बाद जोड़ा गया है। तो एक बात और तुम जान लो कि जब वीडियो लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने पेरिस ओलंपिक को भी जोड़ा है और करंट अफेयर्स को थोड़ा और ज़्यादा समाहित किया है। क्योंकि आप सबको पता है कि लगभग 60% करंट अफेयर्स एग्जाम से 4 से 5 महीने पहले कहा जाता है। तो कतई कोताही नहीं बरतनी है और लगे रहियो एकदम संगे हमारे, तब काम चलेगा, क्योंकि कई सोर्स से आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो टारगेट जो है 30 प्लस का है इस बार क्या हर बार ही रहता है 30 प्लस का है, तो एकदम साथ ही जुड़े रहना है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ड्रग्स, जैसा कि नाम से जाहिर है फिक्स, इसमें कई कॉम्बिनेशन को जो है फिक्स किया जाता है। तो अभी क्यों चर्चा में, क्योंकि 156 दवाइयों पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। वाई ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 1940 इसके तहत जो है इस पे प्रतिबंध लगाया है। यह है क्या, एक ही गोली में कई सारे साल्ट दे दिए जाते हैं। जैसे आप जाइए दुकान पे, मेडिकल पे जाइए, तो वहाँ यदि आप कहेंगे कि मुझको बुखार की गोली दे दीजिएगा, तो उसमें पैरासीटामॉल तो रहेगा ही रहेगा, उसमें आपको डाइक्लोफेनेक भी मिलेगा। हो सकता है कोई और एक आध साल्ट मिला दिया गया हो। तो इन सबके जो है स्वास्थ्य पे गंभीर नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, इस वजह से इन पर बैन लगा दिया गया है। अब शिवाजी महाराज जी को देखते हैं। मराठा मारता है या मरता है, चर्चा में क्यों है। सिंधुदुर्ग जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पर इनकी प्रतिमा का अनावरण पिछले वर्ष किया गया था, दिसंबर 2023 में, मोदी जी के द्वारा। अभी क्यों चर्चा में है, क्योंकि ये प्रतिमा जो है वो गिर गई है, लगभग 35 फीट लंबी या फिर ऊंची कह सकते हैं। तो ये घोटाले का अच्छा खासा प्रतीक है। कहाँ थी ये, राजकोट फोर्ट में स्थापित की गई थी, सिंधुदुर्ग जिले में। बंधन बंदरगाह, बंधन नहीं बधवन बंदरगाह जो है दोस्तों चर्चा में क्यों है, मोदी जी ने इसकी आधारशिला रखी है। कहाँ, पालघर महाराष्ट्र में। धुलीखेल दोस्तों नेपाल का एक शहर है, इसको स्वस्थ शहर घोषित किया है। अब जब बात आएगी स्वास्थ्य की, तो एक इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी है, कौन, WHO। तो WHO ने इसकी घोषणा की, क्योंकि इसने SDG का पालन करते हुए अपने यहाँ काम किया है। SDG बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। समुद्र प्रताप क्या है, प्रदूषण नियंत्रण पोत है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ICG कोस्टल गार्ड की बात हो रही, इंडियन कोस्टल गार्ड। इरवा MDX क्या है, इंडिया की पहली मंकी पॉक्स जांच करने वाली किट है। CB नायडू बोले तो चंद्रबाबू नायडू ने इसको लॉन्च किया है, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। मंकी पॉक्स आप खूब जानते हैं, इसको लेके आपातकाल की घोषणा की है किसने, WHO ने। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सर्वश्रेष्ठ स्मॉल फाइनेंस बैंक का पुरस्कार दिया गया, दूसरी बार दिया गया है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। तो सर्वश्रेष्ठ स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सी है, किसे पुरस्कार मिला, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कतई याद कर लो। 12 नए इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ की घोषणा की गई है, उनको इस तरह से विकसित किया जाएगा 10 राज्यों में। तो 12 और 10 राज्यों में, 12 शहर 10 राज्यों में। लागत इसकी कितनी निर्धारित की गई है, 28,602 करोड़ रुपए। तो हमको सब तो याद नहीं रखने हैं, लेकिन मोटा मोटी आप याद रखिए। बिहार वाले गया को याद रखें, एक शहर बिहार का शामिल किया गया है। यूपी के 2 हैं, आगरा और प्रयागराज। जियो ब्रेन, ये दोस्तों एक AI टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। इसकी घोषणा की है अंबानी ने, मुकेश अंबानी ने। मोबाइल फ़ोन चलाने का अंदाज बदलने वाला है। आप कहोगे कि भैया गाना चलाओ, तो गाना चलाएगा, कमांड के माध्यम से फ़ोन चलेगा, तो और ज़्यादा युवा पीढ़ी जो है वो अब मज़ा करेगी। गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय का परिसर खुलेगा। आप सबको पता है कि ये विश्वविद्यालय कहाँ है, तो UK में है। गुरुग्राम में दोस्तों एक हेडक्वार्टर भी है, किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ग्वालियर की बात करें यार, यहाँ पर मनु भाकर शूटिंग रेंज की शुरुआत की जाएगी, ऐसी घोषणा की है। जो मंत्री हैं हमारे, क्या नाम है उनका, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसकी घोषणा की है। और मनु भाकर को जान ही रहे होंगे कि पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 पदक जीते हैं और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। खेल कौन सा है दोस्तों इनका, आपको ये भी याद रखना है, 10 मीटर एयर पिस्टल। कहाँ की हैं ये, हरियाणा की। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो महिला विवाह की जो आयु है उसको घटाया कहाँ यार, बढ़ाया है, 18 से 21 कर दिया है। CM यहाँ के कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के CM है, उन्होंने ऐसा किया है। अहमदाबाद की बात करें तो धर्म धम्म सम्मेलन 2024 8वें क्रम का है, यहाँ पर आयोजन हो रहा है। अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात में है। और मुख्य अतिथि कौन है, तो मोदी जी नहीं है, मुर्मू जी नहीं है, JD धनखड़, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। नालंदा बिहार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। नालंदा बिहार आप सब जानते हैं कि बिहार में है। गुरु पद्म संभव के जीवन पर आधारित
रखा गया है ये आयोजन। और इनको जो है दूसरा बौद्ध गौतम बुद्ध भी कहते हैं। किनको? पद्म संभव को। नालंदा जो बौद्ध विहार है इसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी यार? कुमारगुप्त ने की थी, कुमारगुप्त। उदयपुर की बात करें तो राजस्थान में है। यहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन निर्मला सीतारमण चाची ने किया है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। विजय केलकर समिति की सिफारिशों पर इसको लागू किया गया था। राजस्थान की बात करें फिर से तो यहाँ पर घोषणा की गई है कि मध्य प्रदेश एमपी के साथ श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा। तो यदि बात की जाए श्री कृष्ण गमन पथ की तो ये कहाँ कहाँ, मतलब किन किन राज्यों को जोड़ के बनाया जाएगा? तो राजस्थान और एमपी, जो भी भगवान कृष्ण से संबंधित स्थल हैं उन सबको जोड़ा जाएगा ताकि तीर्थ यात्रियों को आसानी रहे। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर 5 नए जिले बनेंगे, ऐसी घोषणा की है होम मिनिस्ट्री ने, गृह मंत्रालय ने। वो 5 जिले कौन कौन से हैं? एक तो जास्कर हो गए, दूसरा चांगथांग, फिर नुब्रा, समा और द्रास। पहले इसमें 2 जिले थे, लेह और कारगिल। तो अब 5 और शामिल हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 और 2 7। महाराष्ट्र में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ? जलगांव में। फीमेल्स को उनका आर्थिक सशक्तिकरण करने से संबंधित ये सरकार की योजना है। तो महाराष्ट्र में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, मोदी जी ने इसको संबोधित किया। बिहार की बात करें तो यहाँ पर बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने अरण्य परियोजना की शुरुआत की है। अरण्य आप सब जानते हैं ये जंगल का पर्यायवाची है, मतलब ये वनावरण का विस्तार करेगी यहाँ पर वृक्षारोपण के माध्यम से, याद रखिएगा बीपीसीएल। जोधपुर की बात करें तो राजस्थान हाई कोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन यहाँ पर किया गया। विकल्प में सीजेआई भी रहेंगे, डी वाई चंद्रचूड़, उन्होंने उद्घाटन नहीं किया है। फिर किसने किया है? मोदी जी ने किया है। और इस हाई कोर्ट के 75 वर्ष भी स्थापना के पूर्ण हुए हैं, इस अवसर पर उद्घाटन किया गया है। अवनी लखेरा की बात करें तो पैरालंपिक में गोल्ड इन्होंने जीता है 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में। पैरालंपिक में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं अवनी लखेरा। पैरालंपिक बोले तो पैरों की बात हो रही है, पैर जिनके नहीं है, मतलब दिव्यांगों का खेल होता है पैरालंपिक, दिव्यांगों का ओलंपिक ऐसे समझिए। राजविंदर भट्टी की बात करें तो सीआईएसएफ के नए महानिदेशक स्थान लिया है नीना गुप्ता का, जो पहली महिला फर्स्ट फीमेल डीजी थी काहे की? सीआईएसएफ की, उनका स्थान लिया है राजविंदर भट्टी ने। दलजीत चौधरी बीएसएफ के डीजी बनाए गए हैं। सतीश कुमार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इन्होंने इलाहाबाद की जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष थी, चेयरमैन थी रेलवे बोर्ड की। जय शाह दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। ये पहले गबरू जवान बने, मतलब सबसे युवा अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। अभी तक जो इसके अध्यक्ष हैं वो ग्रेग बर्कले हैं, लेकिन इनके बाद जो है यही बनाए जाएंगे, जय शाह। और ये बीसीसीआई के सचिव भी रहे हैं। बी श्रीनिवास की बात करें तो एनएसजी के डीजी बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। तेगवीर सिंह पंजाब के हैं दोस्तों, 5 साल के हैं और इसी अवस्था में इन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है। अफ्रीका का ये हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो। पावेल डुरोव जो हैं दोस्तों टेलीग्राम के संस्थापक हैं। चर्चा में क्यों है? फ्रांस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। क्यों? टेलीग्राम जो है वो अपराध का अड्डा बन गया था, कॉपीराइट को ध्यान में नहीं रख रहा था। इसके अलावा चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ये बिटकॉइन और दुनिया भर के सब आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था यहाँ पर। ये सब चीज़ें जो है सामने आई तो ये मुद्दा जो है फ्रांस में उठा तो वहाँ की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। और यदि कहा जाए कि ये कहाँ के हैं रूस के दोस्तों, लेकिन इन्होंने नागरिकता ले ली है फ्रांस की, ये भी याद रखिएगा। स्थापना जो है टेलीग्राम की 2023 में हुई थी, 23 यार कहाँ से, 2013 में हुई थी। शिखर धवन की बात करें तो क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रारूपों से इन्होंने संन्यास लिया है। गिरीश साहनी की बात करें तो CSIR के पूर्व महानिदेशक, क्रास का मतलब निपट गए। इन्होंने दोस्तों CSIR की बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो ये गिरीश साहनी जो है इन्होंने रक्त का थक्का ना बनने वाली दवा की खोज की थी और हाल ही में दोस्तों BGR-34 नाम से एक दवा की खोज की जो मधुमेह के रोगी हैं उनमें मधुमेह को समाप्त करने के लिए जिम्मेदार है, मतलब काम करेगा। धीरज मोहन की बात करें तो राष्ट्रीय भू विज्ञान, यहाँ पर मंत्रालय नहीं दोस्तों, यह है पुरस्कार, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के तौर पे इनको देने की घोषणा की गई है। खान मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और प्रदान कौन करता है? राष्ट्रपति प्रदान करते हैं, मतलब मुर्मू ने ये प्रदान किया, द्रौपदी मुर्मू ने।
ईरान की बात करें तो पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त, मतलब सरकार की ओर से जो प्रवक्ता होते हैं, जैसे इधर संबित पात्रा और ये जो सुरजेवाला वगैरह कांग्रेस पार्टी के हैं, इस तरह से। तो इनका नाम याद रखिएगा, फ़ातिमा मौज रानी। ठीक है, फ़ातिमा मौज रानी, या फिर ऐसे याद रखिए मौज रानी। अब ये मौज करेंगी, केवल सरकार का पक्ष रख के मौज करेंगी। जापान की बात करें तो जाक्सा, जो कि यहाँ की स्पेस एजेंसी है, इसने स्लिम जो कि मून मिशन है उसका परिचालन बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका उससे संपर्क टूट गया। आल्सो कॉल्ड मून स्नाइपर मिशन, इसको मून स्नाइपर मिशन भी कहा जाता है। तो यदि स्लिम मिशन की बात आए तो जापान का है। यूएसए का है चर्चा में है, इंडिया ने इसके साथ एक समझौता कर दिया है। काहे का? फॉर 14,000 नहीं 1,45,400 राइफलों की। कौन सी राइफलें? सिग 716 इस नाम की राइफलें हैं, इनकी खरीद के लिए समझौता किया है इंडिया ने यूएसए के साथ। दुबई की बात करें दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का यहाँ पर आयोजन हुआ, और आपको ये याद नहीं रखना किसको किसको दिया गया, बस इतना याद रखिए इस समारोह का आयोजन दुबई में किया गया। कला, समाज सेवा, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को यह पुरस्कार दिया जाता है। मदर टेरेसा दोस्तों, इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। कब? 1979 में। नीदरलैंड का है चर्चा में है, ब्लैक होल फाइंडर एप्लीकेशन इसने लॉन्च किया है। ब्लैक होल आप सब जानते हैं, अत्यधिक डेंसिटी वाला पॉइंट होता है जहाँ से प्रकाश भी नहीं गुजर सकता है। तो इस पे क्या होगा, ब्लैक होल से संबंधित जानकारी रहेगी, और इस ऐप के माध्यम से जन जागरूकता जो है ब्लैक होल के विषय में फैलेगी। इंडिया की बात करें दोस्तों तो रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक बन गया है। इसने चाइना को पीछे कर दिया है, तो इंडिया पहले स्थान पे हो गया है और चाइना दूसरे स्थान पे हो गया है। इंडिया को कौन कौन आपूर्ति करता है? तो पहले स्थान पे इंडिया को तेल देने वाला देश रूस है, दूसरे स्थान पे इराक है। ऑस्ट्रेलिया का है चर्चा में है, राइट टू डिस्कनेक्ट एक्ट यहाँ पर पारित हुआ है। डिस्कनेक्ट मतलब एकदम डिस्कनेक्ट कर लो। जो कर्मचारी हैं वहाँ के कंपनियों में कार्यरत या फिर सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारी हैं, वो अपनी ड्यूटी खत्म होते ही पूरी तरह से संस्था से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। उन्हें नहीं मतलब है, तुम चाहे कौनो मैसेज करो, कौनो जीमेल करो, कौनो ईमेल करो, कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं उनसे। तो एक तरह से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो बस यही अधिनियम है, कंपनी से अलग होने का अधिकार वर्किंग आवर्स के बाद। नेपाल की बात करें तो टिकटॉक पर प्रतिबंध जो है इसने अपने यहाँ समाप्त कर दिया है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो केपी शर्मा ओली हैं, इन्होंने घोषणा की है। पाकिस्तान शाहीन सेकंड नाम से एक मिसाइल का परीक्षण किया जो सरफेस टू सरफेस मार करती है। बोत्सवाना दोस्तों कहाँ है? अफ्रीका में है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा जो है यहाँ पर खोजा गया है। पहला कौन सा है? कलीनन सबसे बड़ा हीरा है जो कि साउथ अफ्रीका में खोजा गया था। साउथ अफ्रीका की 3 राजधानियाँ हैं, तीनों याद रखना। यूक्रेन, राजधानियों से याद आया, एक वीडियो पूरी उपलब्ध कराई है जिसमें राजधानी और करेंसी सभी देशों की बताई गई, जो भी महत्वपूर्ण है और बढ़िया से बताई हैं, देख लेना। भीष्म अस्पताल जो है भारत ने यूक्रेन को भेंट किए। मोदी जी यात्रा पर रहे हैं तो वहीं पर मोदी जी ने भेंट किया, और इनको हमने पहले भी पढ़ा था कि आगरा में इनका परीक्षण हुआ था। ये दोस्तों हेलीकॉप्टर से जो है अस्पताल छोड़े जाते हैं पैराशूट बांध के, और ये इच्छित स्थान पर उतार दिए जाते हैं जहाँ पर जाना दूभर या फिर दुर्लभ होता है। तो जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पर, जैसे यूक्रेन में अब युद्ध हो रहा है तो सीधे वहाँ पर उतार दिया अस्पताल। तो ये पोर्टेबल अस्पताल है भीष्म। राष्ट्रीय खेल दिवस यार कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। एमडीसी का जन्मदिन, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध हैं, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। 2012 से ये मनाया जा रहा है राष्ट्रीय खेल दिवस। वर्ल्ड वाइड वेब डे WWW, इसको आप जब इंटरनेट पर कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पर उसके आगे लिखा रहता है। तो ये एक तरह से जानकारी का समूह है। जब कोई वेबसाइट डालते हैं तो उससे संबंधित सारी जानकारी, सारी वेबसाइट जो हैं आपको मिल जाती हैं, पूरा इंटरफेस खुल के आता है। तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। टिम बर्नर्स-ली ने इसकी खोज की थी WWW की। तो ये खूब पूछा जाता है कि किसने खोज की थी और उसकी फुल फॉर्म क्या है। विश्व जल दिवस की बात करें तो 25 से 29 अगस्त। अब जा मत कन्फ्यूज हो जाइए कि यार ये मार्च में मनाया जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। तो ये मत सोच लेना कि 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है तो मार्च ही में मनाया जा रहा होगा विश्व जल सप्ताह। नहीं, 25 से 29 अगस्त 1991 से मनाया जा रहा है। इस बार थीम क्या है? सीमाओं को जोड़ना। काकोरी ट्रेन एक्शन डे दोस्तों 9 अगस्त 1925 को, जो क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद, CS आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सब ने मिलकर ट्रेन को लूट लिया था 9 अगस्त 1925 को। तो अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि 2024 में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, और इसी अवसर पर जो है शौर्य गाथा ट्रेन को भी लॉन्च किया गया। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर CS आज़ाद जो है वो बच गए थे, बाकी 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी। और यूपी स्पेशल में एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इनको फांसी कहाँ कहाँ दी गई थी। तो राजेंद्र लाहिड़ी, डा है इनके नाम के अंत में, तो डा कौन से ज़िले में आता है? तो गोंडा। तो इनको फांसी जो है गोंडा की जेल में दी गई थी। अशफाक उल्ला खां जो है दोस्तों, देखिए मुस्लिम नाम है इनका,
तो इनको फांसी जो है वो जौनपुर नहीं, फैजाबाद में दी गई थी। फैजाबाद में दी गई थी। तो दोनों इस्लामिक नाम है, फैजाबाद और अशफाकुल्ला, इनको जोड़ लीजिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल, भगवान राम की बात हो रही है तो राम की बात हो रही है, तो ये इनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। और एक और क्रांतिकारी हैं रोशन सिंह, उनको जो है दोस्तों नैनी जेल में फांसी दी गई थी। उनका नाम मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। तो नैनी पुल आप देखिएगा, रात में खूब रोशनी होती है, तो जो रोशन होता है वो क्या है, नैनी पुल, प्रयागराज में जो नैनी ब्रिज है उससे जोड़ के याद रखिएगा। 9 अगस्त को दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। बी का मतलब विश्व है, डी का मतलब दिवस है, ये सब समझ जाइएगा। और BCA आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी 9 अगस्त 1942 के दिन हुई थी, ग्वालियरवाला टैंक मुंबई से। 10 अगस्त को क्या मनाया जाता है, विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस। ठीक है, अच्छा कैसे याद रखना है, शेर और जैव ईंधन। ठीक है, शेर का ईंधन कौन होता है, जीव जंतु होते हैं, ऐसे याद रखिएगा। शेर इन्हीं को तो खाता है, तो सारे जीव जंतु शेर खाता है, तो शेर का ईंधन है जैव ईंधन। 10 अगस्त को दोनों मनाए जाते हैं। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ए का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय, ये भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। कैसे याद रखना है यार, हाथी मेरा साथी, हाथी किसका साथी होता है, युवाओं का होता है। तो युवा और हाथी दोनों को जोड़िएगा। ये दोनों दिवस जो है 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। और राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 तारीख को ही मनाया जाता है, लेकिन ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसको भी लगे हाथों तैयार कर लीजिएगा। विश्व अंगदान दिवस जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। और 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस और हथकरघा दिवस दोनों मनाए जाते हैं। भाला भी हाथ से चलाया जाता है और हथकरघा भी हाथ से ही चलता है, तो दोनों को जोड़िएगा, दोनों हाथ वाली क्रियाएं हैं, तो एक ही दिन दोनों मनाए जाते हैं 7 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जो बंटवारा हुआ था उस समय जो लोगों ने कष्ट झेले थे, उन्हीं की स्मृति में 14 अगस्त को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। 2021 से इसको मनाया जा रहा है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। 6 अगस्त 1945 को जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर एटम बम गिराए थे। आपको याद भी कराया था, लिटिल मैन हीरो, फैट मैन नागा। तो जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल मैन, और फैट मैन नागा, जो नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया गया था बम, उसका नाम था फैट मैन। तो लिटिल मैन हीरो, फैट मैन नागा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है, नागा फैट मैन मोटा आदमी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 पहली बार 23 अगस्त को इस बार मनाया गया, और इस समारोह का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। थीम इसकी क्या है, चांद को छूते हुए समाज को छूना। संबोधन इसको मतलब इस सम्मेलन को संबोधित किसने किया, तो द्रौपदी मुर्मू ने इसको संबोधित किया। क्यों दोस्तों मनाया जा रहा है, चंद्रयान 3 मतलब CY3 की लैंडिंग हुई थी इसी दिन। कब, 23 अगस्त को जो है लैंडिंग हुई थी। कहाँ, ऑन साउथ पोल ऑफ मून। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंड करने वाला, मिशन को लैंड कराने वाला भारत पहला देश बना था। 19 अगस्त को दोस्तों पूर्णिमा होती है, और इसी दिन इस बार ब्लू मून और सुपर मून दोनों की घटनाएं एक साथ हुई हैं। ब्लू मून में चंद्रमा थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, और सुपर मून जब हो जाता है तो बड़ा और अधिक चमकीला भी दिखाई देता है। तो प्राय ये घटना पूर्णिमा पे ही होती है, याद रखिएगा। तो इस बार 19 अगस्त को ये घटनाएं हुई हैं, तो दोनों याद रखिएगा, ब्लू मून और सुपर मून कब घटनाएं हुई, तो 19 अगस्त को। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। हिल कोल, ठीक है, ये ओरल हैजा को इंग्लिश में कलरा भी कहते हैं, एक वैक्सीन है हिल कोल। निर्माता इसकी भारत बायोटेक कंपनी है। 1 वर्ष से अधिक बच्चों को हैजा से बचाने के लिए ये दिया जाएगा हिल कोल। तो ये हैजा जो है बैक्टीरिया जनित बीमारी है, ये भी याद रखिएगा। रूफुस, अमेजन ने AI शॉपिंग हेल्पर लॉन्च किया है। ठीक है, तो कैसे याद रखना है इसको, रू मतलब रुको, और जैसे ही तुम रुके तो समझ लीजिए कि तुम्हारी फुस हो जाएगी। तो ये वेबसाइट जब इस पे जाएंगे, अमेजन पे एप्लीकेशन पे जाएंगे, तो वहीं पर ये AI शॉपिंग हेल्पर भी मिलेगा। तो जैसे ही आप किसी प्रोडक्ट पे रुके तो आप वैसे ही खुश हो जाएंगे। तो ये दुनिया भर की चीज़ें जो है उससे संबंधित ऑफर, उसकी क्वालिटी, ये सब देख के जो है आपको एकदम हिप्नोटाइज कर लेगा, और आप रुके तो आपकी फुस हो जाएगी, तुरंत ही उस चीज़ को खरीद लेंगे। तो रूफुस अमेजन, इसको जोड़ लीजिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY 10 साल इसके पूरे हो गए हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च किया गया था, और ये जीरो बैलेंस खाते जो हैं इसके तहत खोले गए थे, और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ये काम किया गया था। और यहीं से याद आया कि एर्नाकुलम, जो कि केरल का एक ज़िला है, 100% वित्तीय समावेशन वाला ज़िला बना है एर्नाकुलम। और ये जो 53 करोड़ खाते खोले गए हैं, इसमें 56% खाते महिलाओं के हैं, ये भी बड़ी बात है। महिला सशक्तिकरण पर यदि कहीं निबंध पूछा जाए तो वहाँ इसको लिख देना एज एग्जाम्पल।
यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जैसा कि नाम से जाहिर है यूनिफाइड, एकीकृत। आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है किसानों को आसानी से लोन देने के लिए। अब यार किसान तो फर्जी बदनाम है, लोन केवल और केवल बड़े लोगों को मिलता है जो अपनी विलासिताओं को पूरा करते हैं। बाकी किसान की तो चप्पलें घिसनी है, उसकी चप्पलें घिस जाती हैं यार, तब जाके एक मोटी रकम भी देता है मैनेजर को, तब जाके उसको लोन मिलता है। तो किसानों को आसानी से लोन देने के लिए पहले से उनकी जानकारी जो है यहाँ पर एक पोर्टल के तौर पे, एक पोर्टल पे जो है पहले से फिट रहेगी, तो बैंक जो है आसानी से उसको एनालाइज करेंगे और जो है दे देंगे लोन। अब देखते हैं कितना कारगर होता है। ये सब चीज़ें किताबों में ही और ये पत्र पत्रिकाओं में ही अच्छी लगती हैं, धरातल पे ये लौट जाती हैं। पैरालंपिक खेल 2024 फ्रांस में आयोजित हो रहे हैं। 28 से 8 सितंबर के बीच इनका आयोजन हो रहा है, याद रखिएगा। ओरंगटाउन कूटनीति दोस्तों, मलेशिया का ये एक जीव है ओरंगटाउन। आपने देखा होगा कि वो रीछ की तरह होता है, थोड़ा थोड़ा मनुष्य से मिलता है, मतलब 2 पैर और 2 हाथ होते हैं, एक सिर होता है, और लोग इसके साथ फोटो वोटो खिंचवाते हैं। अक्सर आप इनको रील्स में देखते होंगे। तो पाम ऑयल 2 ही जगह पैदा होता है प्रायः, मलेशिया में और एक इधर नेपाल, ठीक है। तो पाम ऑयल की खरीद पर ये गिफ्ट के रूप में देगा जिसको भी बेचेगा, जिस भी देश को बेचेगा। तो ऐसी इसने अपने यहाँ पॉलिसी बनाई थी, जिसकी यहाँ के पर्यावरणविदों ने जो है भरसक आलोचना की थी, भरसक इसका विरोध किया था। तो इसने अपनी ये पहल जो है रोक दी थी। तो ये जो ओरंगटाउन है ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड, जो रेड लिस्ट है IUCN की, उसमें क्रिटिकल इंडेंजर्ड का इसको दर्जा दिया गया है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। टेंगेर-1, टेंगे नहीं, टेंगेर-1 नासा का सैटेलाइट है। फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 यार तुम जानते ही होगे, स्पेस एक्स का लॉन्चिंग व्हीकल है, रॉकेट है। और इसका काम क्या है यार, जो टेंगेर-1 सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, ये CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 जानते ही होगे यार, ये मीथेन होता है, इसके उत्सर्जन का अध्ययन करेगा ये टेंगेर-1, ठीक है। फाल्कन 9 और नासा का सैटेलाइट है, याद रखिएगा। KC वेणुगोपाल लोक लेखा समिति, PACB जिसको कहते हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसमें जो है आप सबसे अक्सर पूछ लिया जाता है कितने लोकसभा और कितने राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति जवाब देते हैं। तो यहाँ से ज़्यादा लोग होते हैं तो 15 यहाँ से होते हैं और 7 यहाँ से होते हैं। तो 15 और 7 दोनों मिला के कुल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। फ्लेक्सिबल सोलर पैनल, जैसा कि नाम से जाहिर है, तोड़ मरोड़ के जो है उसको छोटी जगह में रख लो, ईजी टू कैरी, या फिर कहें कि बहुत कम स्पेस घेरता है। दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। परंपरागत जो सोलर पैनल हैं उनकी तुलना में 150 गुना पतला है। और उसको बनाया कौन सी सामग्री से गया है, पैरास्काइट सामग्री से बनाया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम चर्चा में है दोस्तों, अच्छा खासा जो है ये लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। TB सोमनाथन समिति की सिफारिश पर इसको 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। और इसमें है क्या दोस्तों, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी और न्यू पेंशन स्कीम इसकी जगह पर लाई जा रही है। न्यू पेंशन स्कीम दोस्तों 2004 में लागू की गई थी, उसमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो विरोध इसका हो रहा है, इसका भी। न्यू पेंशन स्कीम में क्या होता था, जो भी कर्मचारी होता था उसका जो वेतन होता था उसमें से एक निश्चित धनराशि काट ली जाती थी, मान लिया 10% काट ली जाती थी। तो सरकार क्या करती थी, सरकार अपनी तरफ से भी इतना ही योगदान, जितना वेतन है उतने ही वेतन का योगदान सरकार अपनी तरफ से देती थी। तो 10% कर्मचारी का, 10% सरकार का, कुल 20% धनराशि हुई। ये सरकार जो है जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर देती थी और जो रिटर्न वगैरह मिलता था उससे सरकार को आमदनी होती थी और उसी आधार पर जो है ये पेंशन दी जाती थी। तो इसका NPS का खूब विरोध हुआ और OPS का लोग समर्थन कर रहे हैं, उसी की डिमांड कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम, इसमें जो है कोई कटौती नहीं, सीधा छांटा खरा फटका हुआ जो पैसा है 50%, जितना भी वेतन है उसका 50% पेंशन जो है हर माह कर्मचारियों के खाते में आती थी। तो ये लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसी की डिमांडों कर रहे हैं। तो समझ गए होंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, इन दोनों को मिला के जो है इन्होंने UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो सरकार लेके आई है। 25 साल नौकरी कर ली तो उसके जो अंतिम 12 महीने हैं उनमें आपका जितना वेतन है उस वेतन के औसत का 50% जो है वो आपको दिया जाएगा। यदि आप नौकरी जो है 25 साल से कम किए हैं तो आपको 10,000 रुपये महीने दिया जाएगा। कई और इसकी खामियां हैं तो उस पर इसका विरोध हो रहा है। अब जैसे लास्ट के ही 12 महीनों में किसी का प्रमोशन हो गया तो उसको बढ़ा के, मतलब उसका जो वेतन बढ़ जाएगा तो उसका जब औसत निकाला जाएगा तो फिर वो उसके हिसाब से नहीं होगा, उसको नुकसान ही रहेगा। तो ये सब खामियां हैं इसकी, तो विरोध इसका हो रहा है। अब देखो क्या होता है। विज्ञान धारा योजना, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। काहे के लिए यार, ये जो है R&D को बढ़ावा देगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा देगी। इसके लिए आवंटन किया गया 10,579 करोड़। अवधि जो है इसकी कितनी है, 15वें वित्त आयोग की अवधि के बराबर इसकी अवधि है, मतलब 2021-22 से लेकर 25-26 तक के लिए लागू की जाएगी। तो ये 15वें वित्त आयोग की आपको अवधि भी याद रखनी है।
और अभी जो 16वां वित्त आयोग गठित हुआ है उसके अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा इनकी की गई है, तो अरविंद पनगड़िया की गई, वही इसके अध्यक्ष होंगे। विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग जो है इसके लिए नोडल एजेंसी होगी। आगे बढ़ते हैं, रूमी 1, ठीक है। ऊपर हमने रूफुस पढ़ा था, रुको, और आपकी फुस वो अमेजन से संबंधित था, यहाँ पर रूमी को पढ़ रहे हैं। इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। हाइब्रिड मतलब लिक्विड से भी चलेगा और ठोस ईंधन से भी चलेगा, सॉलिड ईंधन से भी चलेगा, दोनों से चलने वाला हाइब्रिड रॉकेट है। रीयूजेबल मतलब एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। सफल परीक्षण इसका चेन्नई में किया गया है। ये मत कर दीजिएगा कि इसका परीक्षण जो है इसरो ने किया, नहीं। स्पेस जोन इंडिया नाम से एक कंपनी है, उसने इसका परीक्षण किया है, चेन्नई में किया है। सुभद्रा योजना की बात करें तो ओडिशा सरकार ने शुरू की है। यहाँ के जो सीएम है मोहन चरण मांझी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। फीमेल्स को जो है 5 साल में 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अब इसको याद कैसे करना है, आप लोग सब जानते हैं कि ओडिशा में पूरी जो मठ है, पूरी 4 धामों में से एक है, शंकराचार्य के द्वारा जो स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो यात्रा होती है हर साल, उसमें 3 देवताओं की पूजा होती है। एक तो भगवान जगन्नाथ होते हैं और इनके बड़े भाई होते हैं बलभद्र। अब वीरभद्र मत कर दीजिएगा, वो शंकर जी वाले, बलभद्र। और इनकी बहन होती हैं, उनका नाम होता है सुभद्रा। यही तीनों देवता होते हैं पुरी मंदिर में। इन्हीं तीनों की मूर्तियां जो हैं स्थापित हैं वहाँ पर। तो सुभद्रा को जो है बहन से जोड़ के देखा जा रहा है, तो उन्हीं के नाम से यह योजना शुरू की गई, सुभद्रा योजना। अब तुम खूब अच्छे से कनेक्ट कर लिए होगे कि सुभद्रा योजना किस राज्य की है। महिलाओं के हित की योजना है, क्योंकि सुभद्रा बहन है सबकी, ऐसा मान लीजिए। और सुभद्रा है कहाँ, पुरी मंदिर में। और पुरी मंदिर कहाँ है, पुरी जो है वो ओडिशा में है। IUCN का है चर्चा में है। इसने अपनी रेड लिस्ट, ये दोस्तों एक लिस्ट जारी करता है, उसमें जो प्रजातियां हैं, चाहे पौधों की हुई चाहे जीवों की हुई, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं या फिर जो विलुप्त होने के कगार पे, उन सब का उल्लेख किया जाता है। और जो इसमें पहुंच जाता है उस पर जो है पूरे जगत का ध्यान पहुंच जाता है। तो मैंग्रोव वनों को इस सूची में शामिल किया है IUCN ने। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के ग्लैड में है। सपनों की उड़ान जो है दोस्तों NCERT और शिक्षा मंत्रालय, जिसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, इसकी पत्रिका है ई-पत्रिका, इसको लॉन्च किया गया। और इसकी जो थीम है, इसका जो विषय है वो अंतरिक्ष यानी कि स्पेस है। सपनों की उड़ान कहाँ, स्पेस में। SLCR की बात करें तो स्मार्ट लैब फॉर क्लीन रिवर, ये दोस्तों इंडिया और डेनमार्क के बीच समझौता हुआ है। स्मार्ट लैब फॉर क्लीन रिवर, गंगा नदियों को स्वच्छ करने के लिए एक स्मार्ट लैब स्थापित की जाएगी। इसका अनावरण जो है बनारस में BNS में किया गया है। और इसमें सहयोग जो है वो BHU का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रहा है, ये भी याद रखिएगा। SLCR। वर्ल्ड बैंक का है चर्चा में है। अमेजन वनीकरण बॉन्ड जो है इसने जारी किया है। इस बॉन्ड की कीमत है $225 मिलियन। 9 वर्ष इसकी परिपक्वता अवधि है। वनीकरण को बढ़ावा देना है उसका उद्देश्य है। कुछ बैंकें जैसे अपने RBI जो है वो, RBI या फिर जो अन्य संस्थाएं जिनको पैसा उठाना होता है वो बिल और बॉन्ड जारी करती हैं। बिल, इसकी जो परिपक्वता अवधि होती है वो 1 साल से कम होती है बिल की, और बॉन्ड की जो होती है वो एक साल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर 9 साल के लिए है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बॉन्ड है। अच्छा, इसमें होता क्या है, अब वर्ल्ड बैंक को पैसे की ज़रूरत है, और ये पैसा वर्ल्ड बैंक कहाँ लगाएगी, वनीकरण में लगाएगी, हरियाली बढ़ाने में लगाएगी, और जो पर्यावरण अनुकूल काम हैं उनमें लगाएगी, और उन कामों को करने वाले देशों को लोन के रूप में देगी। ये सब काम करेगी वर्ल्ड बैंक। तो अब उसको पैसा उठाना है तो बॉन्ड जारी कर दिया 9 वर्ष के लिए। तो कोई इस बॉन्ड को खरीदेगा। अब इसकी कीमत है $225 मिलियन, चाहे एक व्यक्ति खरीदे या मिल के खरीद लें। तो ये इसने इसको एक दे दिया है पेपर, या फिर कहें एक नोट दे दिया $225 का। कहा $225 मिलियन का, कहा कि इतना पैसा तुम हमको दे दो और 9 साल बाद हम इसका अपने द्वारा निर्धारित ब्याज भी तुमको दे देंगे। बस ये है एक तरह का, ये एक गारंटी पत्र है, ऐसे समझिए। तो ब्याज मिल जाएगा, निवेशकों को पैसा मिलेगा और एक बड़ी धनराशि, अच्छी धनराशि, अच्छा रिटर्न मिलता है, तभी ये सब खरीदे और बेचे जाते हैं बिल और बॉन्ड। पंजाब में दोस्तों आरंभ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस कार्यक्रम में क्या है, 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका सर्वांगीण विकास, मतलब खेल कूद, नाटक नौटंकी, सब तरह से बच्चों को जो है, वैसे भी यार आजकल के बच्चे कंप्यूटर पैदा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही क्या कहें यार, मतलब तो इनका सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए आरंभ किया गया है आरंभ कार्यक्रम। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 में लाई गई थी, और कस्तूरी रंगन समिति, शिक्षा में रंग भरने के लिए उनकी सिफारिशों पर इसको लाया गया। सबसे ज़्यादा यार ज़रूरी है ना, बच्चों को इस तरह से जो है इनका विकास होगी, ओलंपिक में अच्छा करें। कर्नाटक दक्षिण भारतीय आदिवासी ज्ञान केंद्र का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। ट्राइब्स की जो संस्कृति है और उनसे संबंधित जो विकास है, इसको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसका अन्य नाम जो है वो कानू रखा गया है इस केंद्र का, ये भी याद रखिएगा। बिहार की चर्चा में कैलिफोर्नियम धात नहीं यार, धातु की यहाँ पर खोज हुई है।
ये एक रेडियो एक्टिव धातु है और बहुत महंगी धातु है। और कहाँ की गई है? गोपालगंज में की गई है। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा? सोना चांदी इसकी जांच परख करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुएँ हैं, खदानें हैं, उनमें तेल है या पानी है या फिर कोई अन्य पदार्थ है, उसकी जाँच में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। किसका? कैलिफोर्नियम। केरल, देश का पहला डिजिटल कोड जो है यहाँ पर शुरू किया गया है। कहाँ पर? कोल्लम में। नेगोशिएबल मामले, ऐसे मामले जो मिलजुल के जो है निपटा लिए जाएं, उनके निपटान के लिए ऐसा करने वाला, डिजिटल कोड शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है केरल। और कहाँ? कोल्लम में। और एक बात और यार, इसको याद कैसे रखोगे तुम? कोल्लम जो है वो देश का पहला संविधान साक्षर जिला है। ठीक है, लोगों को संविधान के विषय में अच्छी खासी जानकारी है। तो जहाँ संविधान की जानकारी होगी वहाँ लोगों को न्याय की वैल्यू भी पता होगी, और जहाँ न्याय की वैल्यू पता होगी वहीं पर इस तरह की कोर्ट का संचालन होगा। तो कोल्लम को दो तरीके से याद रखिएगा, पहला संविधान साक्षर जिला और पहला डिजिटल कोर्ट भी शुरू करने वाला जिला है वो कोल्लम है। मध्य प्रदेश का है चर्चा में, ऑनलाइन समन वारंट जारी करने वाला, जो समन और वारंट होते हैं उनको जारी करने की शुरुआत करने वाला पहला राज्य हो गया है। ई समन पोर्टल की शुरुआत पहले भी आपको बता चुका हूँ। एएस बोले तो अमित शाह ने चंडीगढ़ से शुरू की थी। उसी की एक कड़ी के रूप में ये पहल समझ लीजिए मध्य प्रदेश की, मतलब मध्य प्रदेश ने काम करना शुरू कर दिया है। केरल फिर चर्चा में है, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड इसको तीसरी बार मिल गया है। मतलब यहाँ का जो टूरिज्म है वो इको फ्रेंडली है, जिम्मेदारी पूर्वक जो है इसका संपादन होता है। तो ICRT गोल्ड अवार्ड इसको कहा जाता है। तो तीसरी बार केरल को मिल गया है। हरियाणा क्यों चर्चा में है? इंडिया का पहला संविधान संग्रहालय जो है यहाँ पर बनाया जाएगा। और हरियाणा में ही दोस्तों राखी गढ़ी, जो कि भारत का सबसे बड़ा सैंदव घाटी सभ्यता का स्थल है, वहाँ पर राखी गढ़ी संग्रहालय भी बनाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। रियोहोलांग जो है दोस्तों मेघालय की हैं। MGL का मतलब मेघालय है। फीफा अंडर 17 जो WC बोले तो वर्ल्ड कप है, वो होगा कहाँ? डोमिनिक रिपब्लिक, जो कि देश है, अफ्रीकी देश है, यहाँ पर आयोजन होगा। तो इनको सहायक रेफरी नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। जनाई पूर्णिमा महोत्सव जो है दोस्तों नेपाल में आयोजित होने वाला महोत्सव है। हिंदू और बौद्ध धर्म लाइक एज रक्षाबंधन की तरह मनाते हैं जनाई पूर्णिमा महोत्सव। तो इसको याद रखिएगा, नेपाल का महोत्सव है। ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक शायद है नाम भोटो यात्रा, ये भी दोस्तों नेपाल से ही संबंधित है, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश CM पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है। जो स्कूली बच्चे हैं उनको आहार मुहैया कराया जाएगा। लिक्विड लोन्स एंड लेन देन क्लब, दोस्तों ये P2P, पीपल टू पीपल प्लेटफॉर्म्स हैं दोनों, लिक्विड लोन्स एंड लेन देन क्लब। चर्चा में क्यों है? RBI ने इन पे जुर्माना लगाया है। अब यार ये करते क्या है, ये बात समझ लो तुम। क्या है, लोग एक तो बैंक से पैसा लेते हैं, दूसरा अब ये जो इस तरह के प्लेटफॉर्म हैं ये क्या कर रहे हैं, ये मीडिएटर के तौर पे काम कर रहे हैं। जैसे लोगों को बैंक से पैसा लेना है तो बड़ी बड़ी ब्याज दर पे पैसा उनको लेना पड़ेगा, है ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और चप्पलें घिस जाएंगी, परेशानी होगी। हाँ, तो आसानी से ऋण लेने के लिए ये चले जाएंगे लिक्विड लोन या फिर लेन देन के पास। ये प्लेटफॉर्म है, ये क्या कहेगा, अपनी एक कमीशन ले लेगा और जो पूंजीपति व्यक्ति जिसके पास पैसा है उससे कहेगा कि पैसा दे दो और ये तुमको दे देगा कम ब्याज दर पे। तो मतलब दोनों का काम हो रहा है, तुम्हें आसानी से मिल जा रहा है, इधर देने वाले को भी फ़ायदा हो रहा है कि पैसा जो है पैसे से पैसा आ रहा है और इनको भी कमीशन मिल जा रहा है। लेकिन ये बैंक की तरह काम करने लग गए क्या कि ये जैसे इन्होंने इस आदमी से 200 रुपये लिए, कहा तुम्हें इसे ये लोन देना है, ब्याज दर अपनी फ़िक्स कर ली। तो क्या किया इन्होंने, ये पैसा इससे लिया और इसको दे दिया। और ये इतने पैसे वाले हो गए हैं कि ये पैसा इन्होंने लिया इससे, मान लिया कि इन्होंने कहा कि तुम 7% की ब्याज दर पे इसको देना है तुम्हें, तो ये क्या करेंगे 7% पे तुमसे ले लेंगे और इनको दे देंगे 9% पे, जो कि बैंक से फिर भी कम रहेगा। तो इनको ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। और ये प्रलोभन इनको क्या देंगे, जो इनको देते हैं पैसा, इनको कहेंगे कि यार हम तुम्हारा पैसा कुछ ही दिनों में दे देंगे और बाकी अपना पैसा जो है इधर ये लोन लेने वाले को दे देंगे। तो कुल मिला के ये इनसे पैसा कमा लेते हैं और बैंक की तरह काम करने लग गए, इसलिए इन पर जुर्माना RBI ने लगाया है। तो बैंकों की तरह काम करने लगे थे, जबकि ये थे NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रूप में थे। ऐसा ही एक और प्लेटफॉर्म है रूपी सर्किल, एक अन्य P2P प्लेटफॉर्म है। तो ये याद रखिएगा कि रूपी सर्किल, लिक्विड लोन्स या फिर लेन देन क्लब, ये क्या है, तो ये P2P प्लेटफॉर्म है जो लोन उपलब्ध कराते हैं। बांग्लादेश क्यों चर्चा में है? अडानी ग्रुप का यहाँ पर $800 मिलियन का बिजली बिल बाकी है बांग्लादेश पे। और ये जाता कहाँ से है बिजली, जाती कहाँ से, तो झारखंड में एक प्लांट लगा है, वहाँ से जितनी भी बिजली पैदा होती है वो 100 की 100% जो है बांग्लादेश को बेच दी जाती है। तो यार ये बांग्लादेशी पैसा नहीं दे पाए हैं, ऊपर से इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। CM सुख शिक्षा योजना, अब यहाँ पर सुख की बात आ रही है तो सुक्खू, और सुक्खू कहाँ के हैं यार, हिमाचल प्रदेश के हैं। तो आर्थिक रूप से
कमज़ोर महिलाओं की शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, 1,000 रुपया पर मंथ जो है दिया जाएगा, याद रखिएगा। यूपीएस फिर चर्चा में है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह पर लागू होगी, 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और लागू करने वाला पहला राज्य जिसने घोषणा की है अपने यहाँ वो कौन है? महाराष्ट्र। एमएच का मतलब है महाराष्ट्र। हेमा कमेटी, हेमा मालिनी की बात हो रही है? नहीं, उनकी बात नहीं हो रही है। ये बॉलीवुड से संबंधित नहीं, ये टॉलीवुड से संबंधित है। मलयालम फिल्म उद्योग जो कि केरल का है, वहाँ पर यौन शोषण के मामलों का अध्ययन करने के लिए इसका गठन किया गया था। उसने अपनी रिपोर्ट जारी की और कहा कि यार बहुत ज़्यादा यौन शोषण होता है, हर स्तर पर लड़कियों के साथ जो हीरोइनें जाती हैं काम के लिए उनके साथ शोषण होता है। तो उसी से संबंधित रिपोर्ट है हेमा कमेटी। हेमा जो है दोस्तों, ये हेमा मालिनी नहीं है, बसंती नहीं है, ये पूर्व जस्टिस हैं, वहाँ का जो हाई कोर्ट है उसकी पूर्व जस्टिस हैं। ऑपरेशन हीरोप जो बलूच हैं दोस्तों, कहाँ? पाकिस्तान में एक प्रांत है बलूचिस्तान जो स्वयं को पाकिस्तान का नहीं मानता है, उनके द्वारा चलाया गया अभियान है। आत्मघाती हमले इन्होंने पाकिस्तान में ही कराए थे। तो ये बलूच लिबरेशन आर्मी का अभियान है ऑपरेशन हीरोप। फ्रेम 2 मिशन जो है दोस्तों, स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च करने की घोषणा की है। स्पेस एक्स तो तुम जानते ही हो, एलन मस्क की कंपनी है। क्यों दोस्तों? पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा और रॉकेट वही है जाना माना फाल्कन 9। एम करुणानिधि जो हैं दोस्तों, तमिलनाडु के 5 बार के सीएम हैं, अभी का चर्चा में रहे हैं। जो राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है। ब्राज़ील क्यों चर्चा में है? एक्स ने यहाँ पर परिचालन बंद करने की घोषणा की है। एक्स वही है दोस्तों जो ट्विटर था पहले, मतलब ट्विटर का नया नाम जो है वो एक्स हो गया है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट एससी ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो है एक्स ने यह कदम उठाया है कि कहा हम यहाँ पर अपना परिचालन बंद कर देंगे। और ऐसे ही दोस्तों तुर्की ने उस पर बैन लगा दिया था, किस पे? इंस्टाग्राम पे। क्रोएशिया 2 महीने के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा की घोषणा इसने की। सामान्य जो नागरिक हैं, कहा कि यार तुम्हें 2 महीना अब जो है सेना में आके काम करना है। क्यों? उसको पता है कि रूस यूक्रेन जैसी स्थिति हमारे यहाँ भी पैदा हो सकती है। कैपिटल इसकी जाग्रेब है और जो ये क्रोएशिया है ये 20वां यूरो अपनाने वाला, जो मुद्रा है यूरोपियन यूनियन की, उसको अपनाने वाला 20वां देश बना है। इंडिया जापान दोनों के बीच समझौता हुआ है एफआर काहे के लिए? ग्रीन अमोनिया NH3 के निर्यात के लिए। तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने इसकी घोषणा की थी और समझौते में शामिल हुए थे। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ग्रीन अमोनिया और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हम अच्छे से निर्यात कर रहे हैं, विदेशी मुद्रा पा रहे हैं। तो जापान के साथ ऐसा समझौता हुआ है। उल्ची फ्रीडम फील्ड सैन्य अभ्यास है यूएसए और साउथ कोरिया के बीच। यूएसए फिर चर्चा में कहा है। स्टैचू ऑफ यूनियन, स्टैचू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल की है, कहाँ? गुजरात में, लेकिन यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनियन है, इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ? अमेरिका में। हनुमान जी की प्रतिमा है 90 फीट ऊंची, ह्यूस्टन के अष्टलक्ष्मी मंदिर में इसका उद्घाटन किया गया, याद रखिएगा। 19 अगस्त को क्या क्या है? विश्व फोटोग्राफी दिवस, विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस। कैसे याद रखना यार? यहाँ पर अगस्त की बात हो रही है। अगस्त मतलब अगस्त ऋषि की बात हो रही है। ये एक चर्चित ऋषि हैं हमारे शास्त्रों में, इनका उल्लेख है। और आप जब पढ़ते हैं संगम काल, तो वहाँ पर जो पहला संगम है उसकी अध्यक्षता अगस्त मुनि जी ने की थी। तो और दोस्तों ये जो हैं, इन्होंने पूरा समंदर पी लिया था। जो देवता थे परेशान थे, जो राक्षस थे जो समुद्र में वास करते थे, उनको निजात दिलाने के लिए पूरा समंदर ही गटक गए थे। अगस्त, तो अगस्त की बात हो रही है कहाँ? अगस्त मुनि थे और मुनि काहे में अध्ययन करते थे? संस्कृत भाषा में अध्ययन करते थे। तो संस्कृत का संबंध किससे है? अगस्त से है। तो अगस्त महीने में 19 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। मानवतावादी दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि अगस्त ने जो देवता थे उनकी रक्षा की थी मानवता के नाते, और फोटोग्राफी भी हुई थी इस सब की। ऐसे याद रखिएगा, बाकी अपना अपना लॉजिक है। यूएई की बात करें, और ये दोस्तों अगस्त इन्होंने शादी किसके साथ की थी? लोपामुद्रा के साथ। लोपामुद्रा को भी आप खूब इतिहास में पढ़ते हैं। यूएई की बात करें, 9वां महिला T20 वर्ल्ड कप यहाँ पर आयोजन होगा, इसलिए चर्चा में है। 5 स्टार ग्रीन टैग कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है, और दिल्ली एयरपोर्ट, इन दोनों को 5 स्टार ग्रीन टैग दिया गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं पर्यावरण के अनुकूल काम कर रहे हैं। रूस में एक ज्वालामुखी है, JMK का मतलब है ज्वालामुखी, उसका नाम है सिबलुच, उसमें विस्फोट हुआ है और ये पूर्वी तट पे है, इसीलिए चर्चा में रहा है। तो सिबलुच ज्वालामुखी कहाँ इसमें विस्फोट हुआ? रूस में। IIT मद्रास का है चर्चा में। राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए इंडिया और इजराइल के बीच समझौता हुआ है, मतलब दोनों ने स्थापित ही कर दिया है। CSR व्यय, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी एक्ट 2013 के तहत भारत ने 2014 से
ये अनिवार्य कर दिया है और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया है। कहा है कि जो कंपनियां जिनका नेट वर्थ 500 करोड़ है या फिर एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए है, उनको पिछले 3 साल में, ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस याद रखिएगा, पूछी जा सकती है, 3 सालों में उन्होंने जितना भी प्रॉफिट बनाया है उसके औसत का 2%, 3 साल में 2% जो है वो शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य, इन सब पे खर्च करना अनिवार्य कर दिया है। तो वही CSR व्यय है। और इस मामले में महाराष्ट्र, जो कि आर्थिक राजधानी वहाँ पर है मुंबई, तो वहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा हैं तो पैसा भी ज़्यादा है, कंपनियाँ ज़्यादा हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि महाराष्ट्र पहले स्थान पे होगा जो CSR व्यय कर रहा है। दूसरे स्थान पे जाना माना राज्य गुजरात होगा। तो ऐसे याद रखिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात। कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च हुआ है? तो शिक्षा पहले स्थान पे है, स्वास्थ्य दूसरे स्थान पे है। उम्मीद करता हूँ कि यार तुमको मज़ा आ रहा होगा। अब देखते हैं ओलंपिक। ओलंपिक की उत्पत्ति यूनान से हुई है और हर 4 वर्ष पे इसका आयोजन किया जाता है और इसका जो गवर्निंग बॉडी है वो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 1894 में 23 जून के दिन इसका गठन हुआ था IOC का, और इसीलिए प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी का मतलब है दिवस। और इस इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी बनी हैं। इसके ध्वज में दोस्तों 5 छल्ले होते हैं। इन 5 छल्लों में जो एशिया, ये 5 छल्ले जो हैं दोस्तों 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। 5 क्या है, 6 हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका दोनों उसी में इंक्लूड हो जाते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो इस तरह से 5 होते हैं, 3 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। तो इनके अलग अलग कलर भी हैं। कलर कैसे आपको याद रखने हैं? पीला रंग मतलब पीताम्बर की बात हो रही है, और पीताम्बर की धरती कहाँ है? भारत में। और भारत कहाँ है? एशिया में। तो एशिया का जो रिंग है वो पीले रंग का है। रेड इंडियंस कहाँ थे दोस्तों? आपको याद होगा अमेरिका की जब खोज की थी किसने? कोलंबस ने। तो उनको वहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको क्या कहा था? रेड इंडियंस। तो जब बात आए लाल रंग की, तो लाल रंग का रिंग जो है वो अमेरिका महाद्वीप का है, याद रखिएगा। बात करें काले की, तो काले लोग ज़्यादा कहाँ हैं? बुरा मत मानिएगा, अफ्रीका में है। तो अफ्रीका महाद्वीप का जो रिंग है वो काला है, और यूरोपियों का जो महाद्वीप है जो रिंग है वो नीला है, ऐसे याद रखिएगा। तो 5 छल्ले शामिल हैं, उसमें एशिया का पीले रंग का छल्ला है। इंडियन ओलंपिक काउंसिल नहीं, इसमें सुधार कर लेना तुम, इसको एसोसिएशन कर देना, एसोसिएशन कर देना। इसकी स्थापना 1927 में की गई थी। वर्तमान में इसकी अध्यक्ष जो हैं वो PT ऊषा हैं। अब पेरिस ओलंपिक को देख लेते हैं। इसकी आपको अवधि याद रखनी, कब से कब तक? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ। कहाँ? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी। और यहीं पर पेरिस में जिसको कौन कर रहा है? यूनेस्को, उसका हेडक्वार्टर है। ये किस क्रम का है? 33वें क्रम का है। 33वां आयोजन है ओलंपिक का। पिछली बार टोक्यो में हुआ था, वो 32वें क्रम का था। तो 206 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो कितने देश शामिल हुए? 206। इंडिया के कितने खिलाड़ी? 117। खेल कितने? 16। तो 16 और 17 ऐसे याद रखिएगा। 16 खेलों में 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कुल खेल इसमें कितने थे ऑल ओवर? तो कुल खेल 32 थे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 16 ऐसे खेल थे जिनमें तो भारत ने भाग ले लिया, लेकिन 16 ऐसे खेल थे जहां भारत का कोई खिलाड़ी नहीं पहुंचा। देखिए कितनी बड़ी मतलब चिंता की बात है। उनके लिए कोई खिलाड़ी नहीं अपने यहाँ, बस हम खाली क्रिकेट को बढ़ावा दिए जा रहे हैं। शुभंकर, ओलंपिक फ्रीज जो है इसका शुभंकर रहा है, जिसको मैस्कॉट भी कहते हैं। फ्रीज जो है दोस्तों एक टोपी है जो कि फ्रांसीसी क्रांति की प्रतीक थी, तो इसको याद रखिएगा, फ्रीज। उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा किसने लहराया? तो PV सिंधु जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, शरद कमल जो कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ऐसे ही जब समापन हुआ तो वहाँ पर मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित हैं, और PR श्रीजेश जो कि हॉकी से संबंधित हैं, इन्होंने भाग लिया। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा। वैसे सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। सेफ डी मिशन जो है दोस्तों कौन था? गगन नारंग, ये तमिलनाडु के हैं। सेफ डी मिशन कौन दोस्तों? एक तरह से इन सब का प्रतिनिधित्व करने वाला, जो भी खिलाड़ी वहाँ गए इन सब का समझ लो कि एक हेड जो है भारत की ओर से, कौन था? गगन नारंग, उसको सेफ डी मिशन कहा जाता है। मैक्सिमम पदक जो हैं दोस्तों लियोन मर्चेंट ने तैराकी में प्राप्त किए हैं, और भारत तैराकी में 0 रहा है। यार हम क्या खेल रहे हैं सोचो पहले। इंडिया का प्रायोजक जो रहा है वो अडानी समूह रहा है। ओलंपिक आर्डर सम्मान से अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया, और धीनिध दे सिंधु इंडिया की सबसे कम उम्र की तैराक बनी है। और हम दुर्भाग्य की बात है कि हम कोई मेडल नहीं जीत पाए तैराकी में।
पदक देख लेते हैं। यूएसए के सर्वाधिक पदक 126, चाइना दूसरे स्थान पे है 91, और भारत जो है जापान तीसरे स्थान पे है, उसके मैंने नहीं दिखाए हैं, आपको यूएसए के पता होने चाहिए। 40, 44 और 42, 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज, और 40 ही गोल्ड किसके हैं? चाइना के। चाइना यूएसए दोनों 40-40। भारत क्या किया है यार? गोल्ड एक को नहीं, 0 मिला है, सिल्वर 1 पाया है और 5 ब्रॉन्ज पाया है, तो कुल मिला के 6 पदक जीते हैं। और पिछले जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे वहाँ पे हमने 7 पदक जीते थे, तो परफॉर्मेंस और गिरी है। इंडिया की रैंक जो है 71वीं आई है, टोक्यो में 48वीं थी। पाकिस्तान हमसे अच्छी स्थिति में है, उसको 62वीं रैंक मिली है। इंडिया की मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते निशानेबाजी में। ये कहाँ की हैं? हरियाणा की। 1 ब्रॉन्ज अकेले जीता और दूसरा सरबजोत सिंह के साथ जीता। ये निशानेबाजी में सरबजोत सिंह ने भी 1 ब्रॉन्ज जीता, ये भी हरियाणा के हैं। स्वप्निल कुसाले, इन्होंने 1 ब्रॉन्ज जीता निशानेबाजी में, महाराष्ट्र के हैं। नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता, किसमें? भाला फेंक में, ये भी हरियाणा के हैं। तो यदि पूछा जाए सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते गए हैं, तो निशानेबाजी में जीते गए हैं। और एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? मनु भाकर, निशानेबाजी से संबंधित हैं। अरशद नदीम, अब देखो यार ये सब निशानेबाजी और ये भाला फेंक, कोई खेल ऐसा है जो क्रिकेट वाला हो या कुछ और हो? ये सब भारत के परंपरागत खेल हैं। अमन सहरावत, कुश्ती, क्या कुश्ती परंपरागत खेल नहीं है? इन्होंने 1 ब्रॉन्ज जीता है। तो कहीं ना कहीं कि जो सरकार प्रयास कर रही है ना कि खेलो इंडिया, ये सब तामझाम फैलाए पड़ी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब वो खेल हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने भी, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या किया होगा, लेकिन मैंने तीर कमान से खेला है। घर पे जो है बाबा दादी वगैरह बना के दे देते थे, तो तीर कमान मतलब वो सब चीज़ें पहले से विद्वान हैं, उन्हीं चीज़ों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। तो इन्हीं को निखारने की ज़रूरत है, ना कि क्रिकेट जैसी चीज़ों को। यार हॉकी को पीछे छोड़े बैठे और लगे क्रिकेट में सब, मतलब क्या कहा जाए। नीरज चोपड़ा 1 सिल्वर, इन्होंने ठीक है अपना रिकॉर्ड जो है नहीं तोड़ पाए पिछला ही। और अरशद नदीम, इसको कहते हैं अभाव का प्रभाव, इसने गोल्ड जीता है, पाकिस्तान का जो है सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। 92.97 मीटर, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, नीरज चोपड़ा तोड़ दिया और 92.97 मीटर का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ क्या होता है, सब सूखा रहता है पदकों का, उसके बाद कोई 1 आध गोल्ड जीत जाता है तो उसको इतना ज़्यादा जो है गौरवान्वित महसूस करा दिया जाता है कि वो अपना प्रदर्शन ही भूल जाता है। तो ऐसा होता ही है। अमन सहरावत 1 ब्रॉन्ज जीते हैं, कुश्ती में हरियाणा के हैं। हॉकी टीम ने 1 ब्रॉन्ज जीता है, स्पेन को हराया, ये भी याद रखिएगा। कैप्टन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह। गोल्ड हॉकी में किसने जीता? नीदरलैंड ने। सिल्वर किसने जीता? जर्मनी ने। तो हॉकी टीम ने स्पेन को हराया और ब्रॉन्ज जीता। नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस खेल से संबंधित हैं। इन्होंने पहली बार गोल्ड जीता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। किशन थॉम्पसन जमैका के हैं, सबसे करीब से इनकी हार हुई है, 0.005 सेकेंड से ये नहीं दौड़ पाए। तो ये धावक हैं जमैका के। जमैका हुसैन बोल्ट से संबंधित है और जमैका में धावक हैं, तो ऐसे जोड़ के याद रखिएगा। विनेश फोगाट की बात करें तो फाइनल में इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था ओवरवेट के चलते। सेमीफाइनल में इनका मुकाबला किसके साथ हुआ था? याद रखिएगा, गुजमैन के साथ। ये कहाँ की हैं? क्यूबा की। वर्ग कौन सा था विनेश फोगाट का? 50 किलोग्राम का था और हरियाणा की हैं, आप सब जानते हैं। अब जो है इन्होंने संन्यास ले लिया है। 34वां ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजल्स यूएसए में 2028 में। 35वां कहाँ होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। तो ये 28 में होगा और 28 और 4 32, तो 35वां कहाँ होगा? 2032 में होगा। 2 और फैक्ट थे जो मुझसे छूट गए थे, उनको मैंने यहाँ पे डाल दिया। नॉर्वे की हैंडबॉल टीम जो थी, उसकी जो पहनावा था, जिसने शॉर्ट्स पहन रखे थे, उसकी वजह से उसको शामिल नहीं किया गया, मतलब नहीं खेल दिया गया। तो ऐसा कौन सा देश है जिनको यूनिफॉर्म की वजह से नहीं खेलने दिया गया? जिस देश की टीम को, वो था नॉर्वे। और पूछा जाए कि ऐसा एंजेला तुर्की, एंजेला जो महिला बॉक्सर हैं तुर्की की हैं, और ईमान खलीफ अल्जीरिया के। अब ये मेल थे कि फीमेल थे, इस पर विवाद बना है। तो ये मेल फीमेल विवाद के चलते चर्चा में रहे थे। तो इनके नाम याद रखिएगा किस देश से संबंधित हैं। ईमान खलीफ जो है, इनमें पुरुषों के लक्षण हैं, XY क्रोमोसोम हैं, और इनमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बढ़ा हुआ था। इस वजह से जो एंजेला थी तुर्की की, ये समय से पहले ये कह रही थी मुझे जान बचाना मुश्किल पड़ गया, और इन्होंने गिव अप कर दिया। तो ये एक तरह का अन्याय था, इस वजह से ये मामला चर्चा में रहा था। तो खिलाड़ियों के नाम और देश के नाम याद रखिएगा। दुनिया का सबसे मजबूत, अब ये ओलंपिक निपट गया, दुनिया का सबसे मजबूत डेयरी ब्रांड अमूल और खाद्य ब्रांड नेस्ले। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड शक्तिकांत दास को दिया गया, RBI के गवर्नर हैं। मारिया व्रान्यास जो हैं दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला, क्रॉस का मतलब नहीं रही, स्पेन की हैं, 117 साल की थीं। 2+2 वार्ता तीसरे क्रम की इंडिया और जापान के बीच हुई, कहाँ? नई दिल्ली में। 2+2 वार्ता में क्या होता है?
एक एक देश के कौन कौन होते हैं? दो दो प्रतिनिधि होते हैं, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री। मुंबई हाई कोर्ट, MBI का मतलब मुंबई है, इसने एक फैसला दिया कि शुक्राणु या अंडाणु जो दान करता है, जो लोग आपने विक्की डोनर अगर देखी हो, तो जो दान करता है उनका जो बच्चा होगा दूसरे की कोख में, उस पर कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा फैसला किसने दिया? मुंबई हाई कोर्ट ने। रॉबिन की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रिक माइक्रो कार है, मतलब एक छोटी कार है, 2025 तक लॉन्च की जाएगी। इंदौर की कंपनी विंग्स EV, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। PM जीवन योजना जो है दोस्तों, कृषि अपशिष्ट से संबंधित है, उसको जो है बायोफ्यूल में बदलने से संबंधित थी। अभी क्यों चर्चा में है? इसका विस्तार किया गया है, एक्सटेंड किया गया है 5 वर्ष के लिए, 2028-29 के लिए। 2019 में शुरू की गई थी, 24 में ख़त्म हो रही थी, 5 साल और एक्सटेंशन मिल गया, तो 2028-29 के लिए ये अब घोषित हो गई है। कामिकोज क्या है? 1000 किलोमीटर रेंज वाला ड्रोन है। निर्माता कौन है? नेशनल एरोस्पेस। तो निर्माता को चाहे भूल जाओ, लेकिन कामिकेज को याद रखिएगा। CM युवा उद्यम योजना जो है यूपी में शुरू की गई। जो MSME हैं, इनके लिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। यार कौशल ये 2015 से चल रहा है, 15 से नहीं, 2017 से चल रहा है, और सब कुल मिला के जमा जूरिया में कुछ नहीं है। आनंद महिंद्रा यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी जो कि तेलंगाना में स्थापित की गई है, उसके पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मन्या चिवाड़ी जो है दोस्तों, महाराष्ट्र का पहला सोलर गांव बना है, महाराष्ट्र का है। यदि बात की जाए इंडिया के पहले सोलर गांव की, तो वो है मोढेरा। तो आगे बढ़ते हैं। MUDA स्कैम। MUDA क्या है? मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। दोस्तों सभी नगर निगम जो होते हैं उनमें एक अथॉरिटी होती है जो वहाँ पर विकास का काम देखती है, सड़कें बनवाना, बिल्डिंग बनवाना, ये सब काम देखती है। तो वैसे ही है मैसूर में। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो CM है सिद्धरमैया, जो कि कांग्रेस पार्टी के CM हैं, इन पर केस दर्ज करने की अनुमति दे दी है। किसने? राज्यपाल ने। RP मतलब राज्यपाल, उनका नाम क्या है? थावर चंद गहलोत। आरोप दोस्तों क्या है? इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कैसे दोस्तों? अगर इनको कोई बिल्डिंग बनवानी है तो इसके लिए एक्स आदमी से, मतलब इनको यहाँ पर बिल्डिंग बनवानी है और ये जगह जो है किसी एक्स पर्सन की है, मतलब निजी अधिकार है इस पर, तो क्या करेंगे? ये जगह इससे ले लेंगे और इसको जो है दूसरी जगह पर उतनी ही कीमत की ज़मीन जो है सरकार उपलब्ध कराएगी। यहीं पर इन्होंने घपला किया है दोस्तों। तो ये जगह मान लिया 5 रुपए की है, लेकिन इन्होंने इसको जो है 10 रुपए की कीमत वाली जगह दे दी है और इससे जो है कमीशन ले लिया है। तो यहीं पर इन्होंने घपला किया है। इसी वजह से इन पर केस दर्ज करने की अनुमति थावर चंद गहलोत ने दे दी है। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। चेन्नई दोस्तों, समुद्री बचाव समन्वय केंद्र। समन्वय मतलब मिलजुल कर काम करने वाला ऐसा केंद्र जहां मिल के काम करेंगे, खासकर तटरक्षक बल। और इसके साथ ही समुद्री प्रदूषण रोधी कार्रवाई केंद्र। आमतौर पे क्या होता है दोस्तों, कोई तेल का टैंकर जो है उसमें रिसाव हो जाता है, तो इससे प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अन्य भी कई कारक हैं जो समुद्री प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। तो समुद्री प्रदूषण रोधी मतलब उससे निपटने के लिए एक केंद्र जो है चेन्नई में बनाया गया है। अभी क्यों चर्चा में है? RN सिंह, बोले तो राजनाथ सिंह, जो कि फिर से रक्षा मंत्री बने हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। कर्नाटक से संबंधित और क्या खबर है दोस्तों? कर्नाटक सरकार ने SBI और PNB, पंजाब नेशनल बैंक, इन दोनों से अपने संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी है। कारण क्या बताया है? इन्होंने आरोप लगाया है कि SBI और PNB, दोस्तों सरकारों का भी अपना अलग अकाउंट होता है, विभिन्न बोर्ड होते हैं, विभिन्न संस्थान होते हैं, इन सब के अपने अकाउंट होते हैं। तो कर्नाटक सरकार का आरोप है कि ये जो है समय से पैसा नहीं दे रहे हैं और पैसा देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो कहा है कि ये जो पैसा सरकार का है वो इन्होंने अन्य संस्थाओं को दिया है। तो इसीलिए ये जो कर्नाटक सरकार है यहाँ से SBI और PNB से अपने खाते जो है कैंसिल करा देगी, मतलब समाप्त करा देगी, डिलीट करा देगी, और दूसरी बैंकों से लेन देन शुरू करेगी। मारतंड सूर्य मंदिर क्यों चर्चा में है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में है और वहाँ के अनंतनाग जिले में है। अभी क्यों चर्चा में है? 15 अगस्त के अवसर पर ध्वज के जो 3 रंग होते हैं दोस्तों, उन रंगों से इसको प्रकाशित किया गया। अब बात करते हैं सूर्य मंदिर, मारतंड सूर्य मंदिर की। तो इसका निर्माण जो है ललितादित्य मुक्तापीठ नाम है दोस्तों शासक का, जो कारकोट वंश से संबंधित है, इसने इसका निर्माण कराया था। एक सूर्य मंदिर और है दोस्तों, कहाँ है बताइएगा, जो काफ़ी पॉपुलर है तो और भी कई। धारा 163, हथियार लेकर चलना, धारदार हथियार लेकर चलना, पुतला दहन करना, या फिर कहें कि किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जो शांति में खलल डालती हैं, जैसे प्रदर्शन करना, हिंसक प्रदर्शन, उस पर बैन लगाने के लिए लागू कर दी गई है। कहाँ दोस्तों? RG कर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में। आप लोगों ने खूब सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ है। वहाँ पर जो डॉक्टर थी दोस्तों, ट्रेनी थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, आप सब जानते होंगे। तो धारा 163 लागू कर दी है। हमें इसको क्यों पढ़ना है? विशेषकर पुलिस वालों को पढ़ना है। तो BNSS 2023 जो नए कानून बनाए गए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले इसको दोस्तों धारा 144 के नाम से जाना जाता था, अब धारा 144 को धारा 163 के नाम से जाना जा रहा है। तो ये जो है कलकत्ता में लागू हो गई है, याद रखिएगा। इसने धारा 144 को रिप्लेस किया है। नवरोज खूब चर्चा में रहता है दोस्तों, इतिहास में आप लोग इसको पढ़ते हैं। पारसी नववर्ष है, मतलब जो पारसी धर्म है उसके साल का पहला दिन है, 16 अगस्त को मनाया गया।
इसके पैगंबर जो हैं जरथुस्त्र, इन्होंने दोस्तों ईरान, उस समय फारस नाम था उसका, वहाँ पर इसकी स्थापना की थी। नवरोज दोस्तों इतिहास में हम इसको क्यों पढ़ते हैं, आप लोगों ने देखा होगा गुलाम वंश, वहाँ पर एक शासक है, एक सुल्तान है बलवन, उसने जो है इसको अपने यहाँ मनाने की शुरुआत की थी। उसने रक्त और लौ की नीति भी अपनाई थी, सजदा और पैबोस की प्रथाएं भी शुरू की थी, ये सब उसके पहले थी जो उसने नई नई शुरू की थी। तहब्बुर हुसैन राणा एक आतंकवादी है दोस्तों, 26/11 जो हमला हुआ था मुंबई में उसका आरोपी है। प्रत्यर्पण संधि के तहत अमेरिका जो है इंडिया को सौंपेगा। प्रत्यर्पण संधि क्या होती है दोस्तों, दो देश आपस में एक संधि कर लेते हैं, एक समझौता कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो भी अपराधी रहेगा हम तुमको सौंपेंगे और तुम्हारे यहाँ जो हो, तुम्हारे यहाँ का अपराधी तुम हमको सौंपना, मतलब एक दूसरे के यहाँ के अपराधियों को एक दूसरे को सौंप देते हैं। इंडिया के 75 महान क्रांतिकारी क्या है भैया, ये एक बुक है, राज्यसभा सांसद भीम सिंह उनके द्वारा लिखी गई है और इसका विमोचन किया गया है उपसभापति हरिवंश नारायण, राज्यसभा के जो उपसभापति हैं हरिवंश नारायण, उन्होंने विमोचन किया है। चंडीगढ़ क्यों चर्चा में है, एएस बोले तो अमित शाह ने यहाँ पर लॉन्च किए हैं, 4 एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं, ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय सेतु और ई समन। आप सब इनके नामों से इशारा समझ सकते हैं कि ये किससे संबंधित होंगे। तो जो नए 3 कानून लागू किए गए हैं, कब से, 1 जुलाई से, उनसे संबंधित, उनके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए और जो भी गतिविधियां हैं उनके लिए ये ऐप चंडीगढ़ में अमित शाह ने लॉन्च किए हैं। 1 जुलाई को और एक काम हुआ था क्या दोस्तों, 1 जुलाई को 2017 को क्या हुआ था, जीएसटी लागू हुआ था। पेरिस पैरालंपिक, पैरा की बात हो, पैरा मतलब पैर नहीं रहते, मतलब दिव्यांग जो खिलाड़ी हैं उनका ओलंपिक होता है, पेरिस में ही हो रहा है। 28 अगस्त से इसकी शुरुआत होगी। अभी क्यों चर्चा में है, इसके ध्वजवाहक उद्घाटन करने के लिए ध्वजवाहक घोषित कर दिए गए हैं सुमित अंतिल, जो भाला फेंक खेल से संबंधित हैं, और भाग्यश्री 60 फुट के खिलाड़ी हैं। भाग्यश्री महिला खिलाड़ी है, याद रखिएगा। एमपिल दोस्तों, पेरिस ओलंपिक से याद आया, उस पर एक अलग से वीडियो दे दूंगा या फिर एंड में करा दूंगा, तो ये मत सोचिएगा कि पेरिस ओलंपिक छोड़ दिया है। एमपिल क्या, एक टाइफून है, जापान में आया इसलिए चर्चा में है। टाइफून क्या होता है दोस्तों, जापान में टाइफून चक्रवात को कहते हैं। अमेरिका में क्या कहते हैं, हरिकेन, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं। पर्वत नेनी हरीश यूएनओ में इंडिया के नए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं, इन्होंने रुचिरा कंबोज का स्थान लिया है, याद रखिएगा। कोट्टायम दोस्तों केरल का एक स्थान है, यहाँ पर लॉ एंड टेक्नोलॉजी पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन या फिर सम्मेलन जो है आयोजित हुआ, उसका उद्घाटन किसने किया, चीफ जस्टिस कहाँ के, एक तो हमारे हो गए DYC बोले तो DY चंद्रचूड़, और एक हो गए सेशेल्स के चीफ जस्टिस, इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया है। सेशेल्स की राजधानी क्या है दोस्तों, विक्टोरिया। सी मतलब उसने, सेल मतलब बेचा, किसने बेचा, कौन बेचती है, विक्टोरिया, जो इंग्लैंड की राजधानी है। उसने भारत को बेचा, वैसे ही सेशेल्स को बेचा, तो सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, याद रखिएगा। ये ट्रिक है, इसको तार्किक रूप से कसौटी पे कसने का प्रयास मत कीजिएगा। राम नारायण बाजा बजाता, अग्नि मिसाइल के जनक दोस्तों, उनका निधन हो गया है, कैसे याद रखना है, राम नारायण अपना बाजा लेके मिसाइल पे बैठ के चला गया। DRDO वैज्ञानिक, गोविंदा का गाना है, राम नारायण बाजा बजाता, ठुमक ठुमक ठुमक, ऐसे करके है कुछ, तो ऐसे याद रखिएगा, राम नारायण मिसाइल पे बैठ के चले गए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 इनको प्रदान करने की घोषणा की गई है। किसने घोषणा की, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने, और इसमें कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है किसे दिया जाएगा, आट्टम फिल्म, ऐप का मतलब फिल्म मलयालम की है, मलयालम भाषा की फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए, और हिंदी फीचर फिल्म सर्वश्रेष्ठ नाम है गुलमोहर, ऐप का मतलब फिल्म से है यहाँ पर, और मनोज बाजपेयी को जूरी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा। EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 इसरो ने लॉन्च किया है। SSLV-D3 ये दोस्तों छोटी मतलब कम वजन का सैटेलाइट लॉन्च करने का व्हीकल है। इसके साथ ही SR0 नाम का एक छोटा सैटेलाइट भी लॉन्च किया, जो स्पेस रिक्शा नामक एक स्टार्टअप ने बनाया। तो दोस्तों छोटे सैटेलाइट, कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत ने ये सफल प्रयोग कर लिया है। SSLV की ये तीसरी उड़ान थी, 3 में से एक जो है पहले असफल हो गई थी, दूसरी सफल हुई है, और जब ये तीसरी भी सफल हो गई तो इसका मतलब हमारा SSLV जो है वो ठीक है। अब इससे क्या होगा दोस्तों, भारत को एक नया कद मिलेगा अंतरिक्ष के क्षेत्र में। जो कमर्शियल सैटेलाइट हैं, जैसे कि ये स्टार्टअप इसी ने अपना लॉन्च कराया, ऐसे ही कई और कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करके इसरो आमदनी कर सकता है। न केवल देश के सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो निजी संस्थान है, बल्कि विदेशों के भी जो छोटे सैटेलाइट हैं। भारतीय और बड़े सैटेलाइट PSLV लॉन्च करता है, ये आप सबको पता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। भारत एट 100 क्या है, एक बुक है, लॉन्च की गई बाई पीयूष गोयल, जो वाणिज्य मंत्री हैं। लेखक इसके कौन है, KV सुब्रमण्यम, ये पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर।
तरंग गति दोस्तों इंडियन एयरफोर्स IAF का बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इंडिया में इस बार पहली बार आयोजन हो रहा है और इसके पहले चरण का आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। TMD का मतलब है तमिलनाडु। 30 देश इसमें भाग लेंगे। भोटो यात्रा दोस्तों, भोटो एक रत्न जड़ित वस्त्र है, इसको लेके एक यात्रा की जाती है। नेपाल में इसका आयोजन किया जाता है और एक देवता है महेंद्र नाथ, उनकी स्तुति इस रत्न जड़ित वस्त्र के माध्यम से की जाती है। और वहाँ की PM जो है वो KP शर्मा ओली हैं। PM KP शर्मा ओली हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी क्यों चर्चा में है, इनका निधन हो गया है। ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की नृत्यांगना रही हैं। दोनों शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ए पैशन ऑफ डांस इनकी आत्मकथा है। इनका उपनाम अस्थाना नर्तकी भी है, ये भी याद रखिएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। LNG लिक्विड नेचुरल गैस आपूर्तिकर्ता जो है अब कौन हो गया है दूसरे स्थान पे, तो USA ने दूसरा स्थान ले लिया है, UAE को तीसरे पे खिसका दिया है। तो कतर अभी भी पहले स्थान पे है। ये तीनों देश भारत को सर्वाधिक LNG जो है वो LNG की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। डेबी क्या है, एक उष्णकटिबंधीय तूफान है, USA के फ्लोरिडा में आया, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 5,655 करोड़ की लागत से 8 कॉरिडोर जो हैं बनाए जाएंगे। KHIR सिटी या फिर कहें खिर सिटी, इसकी फुल फॉर्म है नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी। ये बनाई जाएगी कहाँ, केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के पास। केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कहाँ है दोस्तों, कर्नाटका में है, याद रखिएगा। अस्त्र मार्क 1 क्या है दोस्तों, VV राम, ऐसे याद रखिएगा, BV राम मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज, एयर टू एयर मार करने वाली एक मिसाइल है। चर्चा में क्यों है, भारत डायनामिक्स जो है इसका उत्पादन करेगी, ऐसी घोषणा की गई है। HT बासमती चावल खरपतवार सहिष्णु चावल है, मतलब जो घास वगैरह है उससे इसकी वृद्धि जो है वो प्रभावित नहीं होगी और ये उस खरपतवार को नष्ट भी कर देगा, ऐसा इसका गुण है। GM प्रजाति एक तरह से इसका जो जीन है वो मॉडिफाई कर दिया गया है, उसमें एक जीन डाल दिया गया है एसिटोलेक्सिटो, वो जो है जो खरपतवार मतलब जो घास होगी उसके इर्द गिर्द उसको जो है समाप्त करेगा या फिर उसको उगने नहीं देगा। इसी के साथ दोस्तों चावल की किस्में लॉन्च की गई, पूसा 1979 और 1985, आरो एरो वाले इन किस्मों को याद रखें। निर्माण इसका चावल का किसने किया है, तो ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन दोस्तों अगस्त 2024 में नई दिल्ली ND में आयोजित हुआ। विदेश मंत्रालय और भारत उद्योग परिषद के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। बिम्स्टेक की बात करें तो हेडक्वार्टर है ढाका। ढाका है कहाँ, बांग्लादेश में, और यहाँ पड़ा हुआ है ढाका। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो है टाका, मतलब टका, ऐसे याद रखिएगा, ढाका टका ढाका। इंद्रमणि पांडे जो हैं इसके पहले भारतीय महासचिव चुने गए हैं। बात करें बिम्स्टेक की तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल। आई का मतलब होता है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, इसका मतलब सेक्टोरल एंड टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी और ये जो 7 है ये इसके सदस्यों को दर्शाता है, मतलब इसके सदस्य भी 7 देश ही हैं। इसमें B का मतलब भूटान हो गया, I का मतलब इंडिया हो गया, M का मतलब म्यांमार हो गया, S का मतलब श्रीलंका हो गया, T का मतलब थाईलैंड हो गया और बचा कौन, भूटान और नेपाल। तो कुल 7 सदस्य जो हैं इसमें शामिल हैं। मद्रास हाईकोर्ट क्यों चर्चा में है, पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 77A को इसने असंवैधानिक घोषित किया है। क्यों, क्योंकि ये धारा जो है जो मजिस्ट्रेट होता है दोस्तों उसको अधिक शक्तियां देती थी। और इसी के साथ एक बात और याद रखनी, मूर्ति को जो है मद्रास हाईकोर्ट ने व्यक्ति का दर्जा दिया है। नागालैंड क्यों चर्चा में है, SBI के साथ समझौता किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, काहे के माध्यम से, इंश्योरेंस के माध्यम से। फॉर्च्यून 500 कंपनियां, पूरे विश्व की 500 कंपनियां, टॉप कंपनियां, उनकी सूची जारी की है। इंडिया को 500 में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। रिलायंस जो है उसको 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। 9 कंपनियां शामिल हुई हैं, स्थान प्राप्त हुआ है। जो टॉप कंपनी है इंडिया की रिलायंस, उसको 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें पूरे वर्ल्ड लेवल पर वो कौन सी कंपनी है जो पहले स्थान पे है, वॉलमार्ट, इसने 11वीं बार पहला स्थान प्राप्त किया है जो कि USA की है। LIC जो भारत की है उसको 95वां स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा क्यों चर्चा में है, सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा कर दी है हरियाणा ने। वैसे तो केंद्र MSP जारी करता है लेकिन राज्य ने भी घोषणा कर दी है। बात करें MSP की तो कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका निर्धारण करता है। इसका गठन 1965 में किया गया था। कुल 22 फसलों का MSP जारी किया जाता है। MSP क्या होता है दोस्तों, फसलों के बेचने की किसानों को एक तरह की गारंटी होती है कि तुमने यदि ये फसल X फसल बोई है तो बोनस पहले ही MSP जारी कर दिया जाएगा कि ये फसल जो है आगे 22 रुपये में बिकेगी, चाहे बाजार किसी भी भाव में खरीदे, लेकिन हम सरकार जो है इसको 22 रुपये में खरीदेगी। स्वतंत्रता दिवस की बात करें 78वें क्रम का है। लाल किले पर ध्वजारोहण किया गया PM के द्वारा और मोदी जी ने इस बार 11वीं बार
ध्वजारोहण किया है। सर्वाधिक बार ध्वजारोहण जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया है, याद रखिएगा। ध्वजारोहण को फ्लैग होस्टिंग भी कहते हैं। ये 15 अगस्त को किया जाता है लाल किले पर। एल का मतलब है लाल किला, लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है। इसके अलावा झंडा फहराया जाता है। झंडा कब फहराया जाता है? ध्वजारोहण और झंडा फहराने में अंतर है। झंडा फहराने को फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। झंडा किसके द्वारा फहराया जाता है? झंडा जो है राष्ट्रपति के द्वारा, आरपीटी मतलब राष्ट्रपति, इसके द्वारा फहराया जाता है। कब? 26 जनवरी को। कहाँ? कर्तव्य पथ पर। तो मोदी जी ने ध्वजारोहण किया और जो है महिला सुरक्षा पे बात की, वन नेशन वन इलेक्शन पे बात की, और जो मुख्य बात थी वो थी गेमिंग पर। कहा कि भारत जो है गेमिंग के क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है। वर्तमान में कोई ऐसा गेम भारत ने नहीं ईजाद कर पाया है जो वर्ल्ड लेवल पर ख्याति पाया हो। तो गेमिंग के क्षेत्र में काम करने की जरूरत पर बल देने की बात कही। फ्लड वॉच इंडिया 2.0 एक ऐप है, लॉन्च बाई जल शक्ति मंत्रालय। नाम के अनुरूप क्या करेगा? बाढ़ का पूर्वानुमान, मतलब बाढ़ आने से पहले ही अनुमान लगा के बता देगा और बताएगा कि क्या क्या कदम उठाने हैं। तैयार किसने किया है? केंद्रीय जल आयोग ने इसको तैयार किया है। तिमोर लिस्टे दोस्तों एक देश है, कैपिटल जो है इसकी दिल्ली है। मुर्मू जी ने यात्रा की है, पिछली क्लास में भी आपको बता चुका हूँ। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है यहाँ का ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर, ये द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। हिम उन्नति योजना नाम से ही जाहिर है हिमाचल प्रदेश की है, हिमाचल प्रदेश की उन्नति से संबंधित है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से संबंधित योजना है। मद्रास उच्च न्यायालय दोस्तों फिर चर्चा में है, आपको पहले भी बता चुका हूँ। मंदिर मूर्ति को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है। मंदिर में दोस्तों जो मूर्ति होती है उससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव होता है, जो मानते हैं उनके लिए बहुत होता है। सोचिए दोस्तों, लोगों के आंसू निकल आते हैं, तो कहीं ना कहीं यदि उनको वंचित किया जाता है दर्शन करने से, तो उनकी जो आज़ादी है आर्टिकल 21 के तहत कहीं ना कहीं उसका हनन होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने दर्जा दिया है, इसको व्यक्ति का दर्जा दिया है। नारियल की नई किस्में उच्च उत्पादकता वाली लॉन्च की गई मोदी जी के द्वारा, IARI द्वारा तैयार की गई हैं। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इनको तैयार किया है। इन किस्मों के नाम याद रखने, कल्पा सुवर्ण और कल्पा शताब्दी। बजट में दोस्तों इनकी घोषणा की गई थी, तो उसी दिशा में उठाया गया कदम है। मुनाल उपग्रह नेपाल का है दोस्तों, अभी क्यों चर्चा में है? इंडिया ने इसको लॉन्च करने के लिए समझौता किया है, और इसरो की एक संस्था है NSIL जो वाणिज्यिक जो समझौते हैं उनकी देखभाल करती है, उसने समझौता किया है। बात करें NSIL की तो 2019 में इसका गठन किया गया था। नेशनल स्पेस नाम देखो नहीं याद आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड ऐसे करके है, देख लीजिएगा। अन्नपूर्णा अनाज, कभी कभी चीज़ें दोस्तों स्किप हो जाती हैं। अन्नपूर्णा अनाज इंडिया का पहला अनाज ATM। अन्नपूर्णा से याद आया, अन्नपूर्णा देवी जो हैं पहली महिला, अरे यार पहली कहाँ से हो जाएंगी, महिला एवं बाल विकास मंत्री नई वाली हैं। उड़ीसा में ये ATM लगाया गया है, और जो कोटे से लोग राशन लेने जाते थे वो अब राशन कार्ड अपना इस्तेमाल करके इस ATM से चावल निकाल लेंगे और उनको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। हाथी दोस्तों क्यों चर्चा में है? एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया बाई असम सरकार के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है मानव हाथी के बीच संघर्ष को कम करने के लिए। और आपको बता दूं, क्रॉनिकल मैगजीन जिसमें जुलाई महीने करंट अफेयर्स है वो पूरी कंप्लीट कराई है, मात्र 100 मिनट की क्लास है, उसको देख लीजिएगा, पूरी मैगजीन कवर है। वी रेड्डी क्या है? वेस्ट वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों ईज ऑफ डूइंग के स्थान पर एक नया इंडेक्स जारी करने की घोषणा की, जिसको 3 अक्टूबर 2024 को जारी करेगा वर्ल्ड बैंक। आप सब जानते हैं ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है बैंक ने जारी करना बंद कर दिया है। अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है? वाशिंगटन DC पोटामैक नदी के किनारे। पोटा मतलब पोटली, और पोटली काहे की होती है? कपड़ों की होती है, और कपड़ों की क्या होती है? वाशिंग। तो वाशिंगटन जो है दोस्तों वो, तो इसका वर्ल्ड बैंक का जो, अरे यार वाशिंगटन जो है वो पोटामैक नदी के किनारे है। ये ट्रिक है, आप इसको याद रखिएगा। पर्वत प्रहार सेना का अभ्यास है, लद्दाख में इसका आयोजन किया गया है। तेलंगाना क्यों चर्चा में है? मरने के बाद अंगदान करने के मामले में पहला स्थान है तेलंगाना का। अंगदान अधिनियम 1994 के तहत अंगदान किए जाते हैं। लोग पहले से एग्रीमेंट कर लेते हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरा फलाना अंग जो है निकाल के किसी को दे दिया जाए, दूसरे को लगा दिया जाए। तो अंगदान अधिनियम याद रखिएगा 1994। आंध्र प्रदेश की बात करें, स्थानीय चुनावों में 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश ने। CM यहाँ के चंद्रबाबू नायडू हैं। आप सब जान गए होंगे कि इसका कारण क्या है, राजनीतिक उद्देश्य से ऐसा किया गया है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा समझ जाएंगे। चीन G60 सैटेलाइट तारामंडल जो है इसने लॉन्च किया है। 108 सैटेलाइट ये लॉन्च करेगा। हाई स्पीड इंटरनेट मुहैया कराने से संबंधित ये सैटेलाइट हैं। ये किसको काउंटर करने के लिए चीन ने ऐसा कदम उठाया है? स्टारलिंक जो SpaceX कंपनी का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत वो भी इंटरनेट उपलब्ध कराती है, उसको काउंटर करने के लिए चीन ने लॉन्च किया है। बांग्लादेश अभी क्यों चर्चा में है? यहाँ की अंतरिम PM जो हैं मोहम्मद यूनुस बनाए गए हैं। RRBs के जनक, रीजनल रूरल
बैंक्स के जनक कहे जाते हैं। शांति का नोबेल इनको 2006 में दिया गया है। भारत में आरआरबीज की स्थापना 1975 में की गई थी। शेख हसीना जो हैं वो यहाँ से निकल गई हैं इस्तीफा देके, हिंडन एयरपोर्ट पर जो है भारत में उतरी और भारत की ही शरण में है। बात करें शेख हसीना की तो इनकी पार्टी का नाम याद रखिएगा अवामी लीग जो है इनकी पार्टी का नाम है। जापान क्यों चर्चा में है? येन कैरी ट्रेड जैसा कि नाम से जाहिर है, येन यहाँ की मुद्रा का नाम है, कैरी मतलब ले जाओ और पैसा कहीं भी लगाओ, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। लोन लेकर अन्य देशों में यहाँ के निवेशक पैसा लगाते थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि जापान में ब्याज दर 0 हुआ करती थी, तो अपने यहाँ लोन ले लेते थे बैंकों से और विदेशों में पैसा लगाते थे, शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे। तो जापान ने ऐसा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है और अपने यहाँ ब्याज दरें लागू कर दी हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मैत्रेयी कल्चरल पार्टनरशिप को लेकर समझौता किया है। मैत्रेयी कल्चरल पार्टनरशिप नाम से जाहिर है कल्चरल पार्टनरशिप है। इंडिया के साथ सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये पार्टनरशिप हुई है। पोलैंड की बात करें तो इंडिया का पहला जीआई टैग अंजीर जूस यूरोप में निर्यात किया गया पहली बार। इससे पहले जीआई टैग जो अंजीर जूस है हम हांगकांग को निर्यात कर चुके हैं। पोलैंड की राजधानी वारसा है, ये भी याद रखिएगा। फिजी दोस्तों यहाँ की भी यात्रा की है मुर्मू ने और यहाँ पर कैंपेनियन ऑफ आर्डर से, जो कि यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे मुर्मू को सम्मानित किया गया है। कैपिटल की बात करें जुबा, यात्रा करने वाली यहाँ की पहली राष्ट्रपति बनी हैं। टीवी सोमनाथन दोस्तों नए कैबिनेट सचिव नियुक्त किए गए हैं। राजीव गौबा का स्थान लिया है। और कैबिनेट सचिव की बात करें तो सिविल सेवा में जो सर्वोच्च पद होता है वो कैबिनेट सचिव का होता है। सोमनाथन से याद आया, एस सोमनाथ जो है वो इसरो के अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। तो सोमनाथन और सोमनाथ अलग अलग हैं, कन्फ्यूज मत होइएगा। रोशनी नाडार दोस्तों शिव नाडार की बिटिया हैं, प्रभावशाली महिला घोषित की गई हैं। फ्रांस में इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, जिसका नाम होता है लीजन डी ऑनर, उससे भी सम्मानित हो चुकी हैं रोशनी नाडार, या फिर कहीं की नडर भी मिलेगा। जर्मनी की बात करें, इसने प्लास्टिक अपघटन करने वाले एक कवक की खोज की है। इससे क्या होगा? प्लास्टिक पॉल्यूशन में कमी आएगी। गौरव क्या है? लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, ग्लाइड मतलब हाथ से फेंकने वाला एक बम है। ओडिशा में इसका सफल परीक्षण किया गया, सुखोई विमान से किया गया। अनंत दर्शन क्या है दोस्तों? अनंत दर्शन एम.एस. स्वामीनाथ पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है फॉर पर्यावरण संरक्षण। बात आए जब पर्यावरण की तो अनंत दर्शन किसका होता है दोस्तों? अनंत दर्शन पर्यावरण का, जहां तक नजर दौड़ाएंगे पर्यावरण ही पर्यावरण है। तो अनंत दर्शन किसका होता है? पर्यावरण का। तो पर्यावरण पुरस्कार अनंत दर्शन को दिया गया है। रोटरी क्लब जो कि मद्रास में है वो इसको प्रदान करता है। डोडा गणेश जो है दोस्तों इंडिया के पूर्व गेंदबाज, केन्या की क्रिकेट टीम जहां की राजधानी है नैरोबी, वहां की जो क्रिकेट टीम है उसके अध्यक्ष उसके कोच नियुक्त किए गए हैं। इंडिया में कौन कोच हैं दोस्तों? तो गौतम गंभीर। अहमद हचानी दोस्तों ट्यूनीशिया जो कि अफ्रीकन देश है, यहाँ के पीएम, इनको बर्खास्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली पानी इनकी आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित नहीं करा पाई। जनता ने विरोध किया और अंततः इनको बर्खास्त कर दिया गया। गोविंद राजन पद्मनाभन, पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार को देने की घोषणा की गई है। पहली बार ये विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। कब? 23 अगस्त को, क्योंकि 23 अगस्त को ही नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा पहली बार। आप सबको पता है 23 अगस्त को क्यों मनाया जाएगा? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर लैंड किया था, दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था। बुद्धदेव भट्टाचार्य वेस्ट बंगाल के पूर्व सीएम हैं दोस्तों, सीपीएम पार्टी से संबंधित थे, इनका निधन हो गया इसलिए ये चर्चा में रहे हैं। आईएनएस अरिहंत के बाद दूसरी परमाणु पनडुब्बी ये निर्माणाधीन है इसलिए चर्चा में है। परमाणु पनडुब्बी मतलब ये डीजल से नहीं चलेगी। FTII फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि पुणे में है, धीरज सिंह जो है इसके नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। हिंद महासागर क्यों चर्चा में है? 3 संरचनाओं की खोज मतलब उनका नामकरण किया है भारत ने। कल्पतरु, चंद्रगुप्त, अशोक, ये तीनों रचनाएं हैं। कल्पतरु और चंद्रगुप्त जो है वो कटक हैं और अशोक एक अंडाकार आकृति है हिंद महासागर के अंदर। तो इनका नाम कर देना, वो भी भारतीय जो संस्कृति है उससे जुड़े नाम रखना, ये कहीं ना कहीं भारत के मजबूत होते कद को दिखाता है। मतलब जो अन्य देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति से परिचित होंगे, जानेंगे और भारत का विरोध नहीं कर पा रहे हैं। एमपॉक्स, जैसे कई देश कहते हैं कि हिंद महासागर का नाम हिंद ही क्यों रखा गया है। स्वीडन जो है दोस्तों एमपॉक्स, स्वीडन में पहला केस पाया गया और अफ्रीका के बाहर पाया जाने वाला ये पहला केस है स्वीडन में एमपॉक्स, जिसको मंकी पॉक्स भी कहते हैं। WHO ने दूसरी बार इमरजेंसी जो है इसको लेके घोषित की है। कारण क्या होता है इसका? DNA वायरस। लक्षण क्या होते हैं? बुखार, खांसी और शरीर पे चकत्ते और मौत भी हो जाती है दोस्तों। श्रेथा थवासीन, अदालत ने इनको बर्खास्त कर दिया। चौथे पीएम थे कहाँ के? ये दोस्तों थाईलैंड के, THL थाईलैंड के पीएम थे श्रेथा थवासीन। क्यों दोस्तों बर्खास्त किया गया? क्योंकि जेल जा चुके एक वकील को इन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद में मंत्री बनाया था, इसीलिए इनको बर्खास्त किया गया। नई पीएम जो है पैटो गटर्न सिनावात्रा नियुक्त की गई जो कि महिला हैं।
लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन हुआ और यहीं पर एसआरके को करियर लेपर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एसआरके बोले तो शाहरुख खान। नियोवाइज क्या है दोस्तों? नासा का एक टेलीस्कोप मिशन था, 2009 में लॉन्च किया था। अभी क्यों चर्चा में? इसको जो है समाप्त घोषित कर दिया है नासा ने, फोटो खींच के भेजता था। रामसर साइट की बात करें तो अभी 82 से बढ़कर 85 हो गए हैं, 3 और इसमें शामिल हुए हैं। इंडिया की कुल आर्द्र भूमियों का 10% रामसर साइट घोषित हो चुका है और ये 10% रामसर साइट जो है 18 राज्यों में फैले हुए हैं। रामसर साइट दोस्तों जो आर्द्र भूमियाँ हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं उनको एक जगह इकट्ठी करने की एक अवधारणा है या फिर कहें उनकी एक सूची है। रामसर एक स्थान है, आप सब जानते हैं यार, ईरान में है। वहीं पर एक समझौता हुआ था 1971 में कि ये जो आर्द्र भूमियाँ जो कि जैव विविधता की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होती हैं उनको संरक्षित किया जाए। तो भारत में कुल 85 हो गई हैं और भारत ने जो है दोस्तों 2 फरवरी 1971 को ये रामसर कन्वेंशन हुआ था। ईरान में एक स्थान है रामसर, वहाँ पर, और भारत ने 2 फरवरी याद रखिएगा 1982 को स्वयं को शामिल किया था इसमें। तो अभी 3 कौन कौन सी शामिल की गई हैं? एक है नजरायण पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु में है। दूसरा है काजूबेली पक्षी अभयारण्य, पीए का मतलब है पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है, मतलब तमिलनाडु से 2 हैं। और एक है तवा जलाशय जो कि एमपी में है, तवा और देनवा नदी के संगम पे है, याद रखिएगा। तुर्की क्यों चर्चा में? तुर्की का नया नाम हो गया तुर्की। विश्व का सबसे पुराना लूनी सोलर कैलेंडर जो है इसकी खोज की गई है, चंद्रमा पे आधारित कैलेंडर है। बात करें तुर्की की राजधानी की तो अंकारा है और यहाँ की जो करेंसी है वो लीरा है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसने रैंकिंग जारी की 3 आधारों पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया तो शिक्षा के मामले में यूपी पहले स्थान पे है, स्वास्थ्य के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है और समृद्धि के मामले में गुजरात पहले स्थान पे है, याद रखिएगा। हर घर गृहिणी योजना जो है दोस्तों हरियाणा में शुरू की गई है। यहाँ के सीएम हैं नायब सैनी, इन्होंने शुरू की है। 500 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसी योजना यूपी में भी होनी चाहिए, लेकिन पता है यूपी में इसी जीत जाएंगे। एमपी, यहाँ पर दोस्तों छात्राओं को पैसा दिया जाएगा फॉर सैनिटरी नैपकिन। मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं, उन्होंने घोषणा की और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य हुआ है। प्रतिवर्ष जो है 300 रुपये दिए जाएंगे छात्राओं को। बीएच की बात करें बिहार, यहाँ के गया में जिम्नेमा नाम के पौधे की खोज की गई है। ब्रह्म योगिनी पहाड़ी पर यह पौधा खोजा गया है। इस पौधे में डायबिटीज रोधी गुण है, इसलिए चर्चा का विषय है। आल्सो कॉल्ड गुड़मार, यहाँ पर सुधार करिएगा, गुड़मार, गढ़ नहीं गुड़मार, जैसे गुड़ को मारने वाला मतलब मीठे को मारने वाला, मीठा मतलब शुगर। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही एक जिला है शिवपुरी, वहाँ पर पीएम जनमन योजना के तहत पहला घर बनाया गया है। पीएम जनमन योजना की बात करें तो 15 नवंबर 2023 को घोषणा की गई थी और जो आदिवासी हैं उनके लिए घर बनाने से संबंधित ये योजना है। और एमपी में ही नॉर्थ इंडिया का पहला फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है स्थापित हो चुका है। ओंकारेश्वर स्थान है, कहाँ? खंडवा जिला है, क्या है यार, ऐसे करके कोई जिला है मध्य प्रदेश का। वहीं पर नर्मदा नदी पर इसको शुरू किया गया है। 90 मेगावाट इसकी क्षमता है, मतलब जो सोलर प्लांट हैं वो नदी में लगाए गए हैं। हरियाणा क्यों चर्चा में है? एचआर, पहला ग्लोबल महिला कबड्डी का यहाँ पर आयोजन होगा। बात करें पहली महिला राष्ट्रीय हॉकी लीग, ये रांची में हो चुकी है। तो महिला कबड्डी लीग ग्लोबल जो है हरियाणा में आयोजित की जाएगी। महाराष्ट्र क्यों चर्चा में है? नलगंगा और बेनगंगा नदी जोड़ो परियोजना को शुरू करने की घोषणा हुई है। विदर्भ क्षेत्र जो कि अक्सर सूखे से प्रभावित रहता है, वहाँ पर जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसकी घोषणा की गई है। निजीत मोइना असोनी, ये दोस्तों असम सरकार की योजना है। बाल विवाह रोधी योजना है, बाल विवाह को रोकने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए क्या किया जाएगा? जो छात्राएं हैं उनको पढ़ाई में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो 11-12 की जो छात्राएं हैं उनको 1000 रुपये प्रतिमाह, और इसके आगे यदि वो पढ़ती हैं तो 1250 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड, जेकेडी का मतलब झारखंड, वहाँ पर शुरू की गई है। 21 से 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता दी जाएगी 1000 रुपये प्रतिमाह। माई विग्निक्स क्या है? एक बुक है, किसकी है? बिल गेट्स की, याद रखना है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये सैम पित्रोदा की बुक है, कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं सैम पित्रोदा, आप सब खूब इनको जानते होंगे। उदार शक्ति, इंडिया और मलेशिया के बीच होने वाला एक एयरफोर्स का अभ्यास है। कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ है और कुआलालंपुर ही दोस्तों KLP कुआलालंपुर को ही दिखाता है यहाँ पर, और यही इसकी राजधानी है और रिंगिट जो है इसकी मुद्रा है। अन्य अभ्यास हरिमऊ शक्ति भी भारत और मलेशिया के बीच होता है। धनी केंद्रीय बैंकों की एक सूची जारी की गई जिसमें फेडरल बैंक जो कि USA का है उसको पहला स्थान मिला है, चाइना को दूसरा, जापान को तीसरा। तो फेडरल बैंक याद रखिएगा पहले स्थान पे है और RBI वाला याद रखिएगा इसको 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। NRLM बोले तो दीन दयाल अंत्योदय, NRLM नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में शुरू किया गया था, जिसका नाम बदल के 2015 में NRLM कर दिया गया। अभी क्यों चर्चा में है? मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम नाम की एक पहल इसने शुरू की है।
तो कहीं ना कहीं जो डिजाइनर्स हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए उनके कौशल का विकास किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा DNRLM के तहत, मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम। MLD बोले तो मालदीव की बात हो रही है। यात्रा की है किसने? जयशंकर ने। अड्डू डेटोर लिंक का उद्घाटन किया है। अड्डू डेटोर लिंक क्या है? शहर का तटीय विकास करने की एक योजना है, अड्डू डेटोर लिंक। मित्र शक्ति दोस्तों एक सैन्य अभ्यास है, इंडिया और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। इस बार श्रीलंका SLK में आयोजन इसका किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसने अपनी 9वीं रैंकिंग जारी की और ये शिक्षा मंत्रालय इसको जारी करता है। समग्र श्रेणी में IIT मद्रास MDS को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। CH4 ईटिंग बैक्टीरिया की खोज जो है दोस्तों महाराष्ट्र में की गई है। CH4 आप सब जानते हैं, CH4 मीथेन को कहते हैं। इसी को खाने वाले एक बैक्टीरिया की खोज महाराष्ट्र में की गई है। मेघधातु परियोजना दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु की एक संयुक्त परियोजना है। कर्नाटक में कावेरी और अर्कावती नदी के संगम पर बनाई जाएगी। कमला हैरिस दोस्तों USA की उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में, अभी क्यों चर्चा में हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की ये उम्मीदवार घोषित की गई हैं। ट्रंप के विरोध में ये लड़ेंगी। RPT का मतलब राष्ट्रपति है। चाइना की बात करें तो थोरियम आधारित रिएक्टर ये शुरू करेगा और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर होगा। दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर होगा जो थोरियम से चलेगा। चाइना शुरू कर रहा है, बाकी सब यूरेनियम से चलते हैं। ज्वाइंट मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इंडिया ने रूस के साथ किया है। INS तवर ने हिस्सा लिया है। तुर्की फिर से चर्चा में है। अंकारा कैपिटल है, लीरा करेंसी है। अपने यहाँ इंस्टाग्राम को इसने ब्लॉक कर दिया है। क्यों? इस्माइल हनी को RIP नहीं दी। मतलब जो इस्माइल हनी एक हमास का नेता था, उसको जो है श्रद्धांजलि नहीं देने दी इंस्टाग्राम ने, तो तुर्की ने उसको बैन कर दिया, अपने यहाँ ब्लॉक कर दिया। आप सब जानते हैं तुर्की जो है हमास का समर्थक है और हमास जो है एक आतंकवादी समूह है। कहाँ पर एक्टिव है? गाजा में, फिलिस्तीन। जेनेट यांग दोस्तों एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, तीसरी बार इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। बात करें एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर की तो ये ऑस्कर प्रदाता एकेडमी है। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया में है। 2024 में ओपेनहाइमर को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक्सियोम 4 मिशन जो है दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर नासा 4 लोगों को भेजेगा। इंडिया के 2 लोग हैं इनमें। कौन? शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन। ये दोनों गगन मिशन में भी शामिल हैं, ये भी याद रखिएगा। तो शुभांशु और प्रशांत दोनों जाएंगे एक्सियोम मिशन के तहत। मिशन का हेड कौन है दोस्तों? पेगी व्हिटसन। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसका CEO किसे बनाया गया है? प्रवीणा राय जो कि फीमेल हैं। नील कुरंजी एक पौधा है दोस्तों। नील का मतलब नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। 12 साल में इस पर फूल खिलता है। IUCN ने इसको संकटग्रस्त मतलब इंडेंजर्ड सूची में शामिल किया है। और इसकी जो कैपिटल है IUCN की कैपिटल कहाँ से हो जाएगी यार? इसका हेडक्वार्टर होगा वो ग्लैड में है और 1948 में इसकी। सबसे पहले बादल फटने को देखते हैं। ये दोस्तों एक घटना है जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहता है कि 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 घंटे से कम समय के अंदर यदि 10 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा हो जाती है तो इसे बादल फटना कहा जाता है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में ही होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इन क्षेत्रों में हवा को ऊपर उठकर बारिश करने में पर्वतों का सहारा मिल जाता है। और दोस्तों जो उष्ण पवनें हैं वो वर्षा की बूंदों को गिरने से रोकती हैं और जब ये बड़ी मात्रा में इकट्ठी हो जाती हैं तो अचानक से नीचे गिर जाती हैं और बड़ी मात्रा में जो है वो पानी नीचे गिर जाता है। तो बहुत ही अधिक मात्रा में बारिश को ही बादल फटना कहा जाता है। अगला पेंगोंग झील, ये दोस्तों पूर्वी LDK का मतलब है लद्दाख, यहाँ पर अवस्थित है। इस झील का 1/3 हिस्सा इंडिया के पास है, बाकी 2/3 हिस्सा चाइना के पास है। अभी क्यों चर्चा में है? क्योंकि चाइना ने उत्तर और जो दक्षिणी किनारे हैं झील के, इनको जोड़ने के लिए एक पुल बना दिया है। तो इससे क्या हो गया है? जो वहाँ की PLA है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसको आसानी और सहूलियत हो गई है, जो कि चिंता का विषय है भारत के लिए, इसलिए ये चर्चा में रहा है। विश्व धरोहर समिति की बात करें दोस्तों तो 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच भारत मंडपम जो कि दिल्ली में है, यहाँ पर इसके 46वें, आपको क्रम भी याद रखना है, 46वें क्रम के सत्र का आयोजन हुआ। इसकी थीम रट लेनी है, विकास भी विरासत भी। उद्घाटन इसका किसने किया था ये भी याद रखना है, मोदी जी ने उद्घाटन किया था। इंडिया जो है दोस्तों इसकी पहली बार मेज़बानी कर रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और यहीं पर चराई देव मैदान जो कि असम में है, अहोम राजवंश जो प्राचीन काल में वहाँ पर हुआ करता था, उसको दफनाने वाला एक टीला है। इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विश्व धरोहर समिति ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। और इसी के साथ भारत में जो यूनेस्को के धरोहर स्थल हैं उनकी संख्या 43 हो गई है, याद रखिएगा। इंडिया ने यूनेस्को के लिए $1 मिलियन देने की घोषणा की है ताकि विकासशील देशों की
जो जनसंख्या है उसकी क्षमता का निर्माण किया जा सके। तो ये 1 मिलियन, इसको जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 43 भी आपको याद रखना है। आशा किरण की बात करें दोस्तों तो क्या है, आशा किरण जो है वो दिल्ली के रैन बसेरों को कहा जाता है। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है कि आप क्या कर रहे हैं। कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आए दिन भीड़ से लोगों की मौत हो जा रही है। तो इसको आप एज ए एग्जाम्पल पेपर 2 में इस्तेमाल कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू की बात हो रही है, 3 देशों की यात्रा पर जा रही हैं। वो 3 देश कौन कौन है? फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लिस्ते। फिजी की जो कैपिटल है वो है जुबा, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन और तिमोर लिस्ते की है दिल्ली। 11वां आसियान देश बन गया है तिमोर लिस्ते। और इन तीनों देशों की यात्रा करने का उद्देश्य है एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा देना। पूर्व की ओर देखो नीति को बाद में बदल के एक्ट ईस्ट नीति नाम दे दिया गया है, याद रखिएगा। इससे क्या होता है दोस्तों, इस नीति से जो भारत के पूर्व में जो देश हैं उनके साथ बेहतर संबंध कायम करने के प्रयास किए जाते हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों असम के मोरीगांव जिले में चिप निर्माण इकाई मतलब सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन यूनिट जो है उसका भूमि पूजन किया गया है। 5 लाख पर डे सेमीकंडक्टर उत्पादन करने की क्षमता है। ये सेमीकंडक्टर आप सबको पता है गाड़ियों में, मोबाइल में और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो रोजगार के अवसर असम की जनता के लिए उपलब्ध होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन 32वें क्रम का है, दिल्ली में आयोजित हो रहा है। 3 अगस्त को आयोजित हुआ है। इसको मोदी जी ने संबोधित किया है। 65 वर्ष बाद इंडिया में आयोजित हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसकी थीम भी याद रखनी है, संवहनीय कृषि खाद्य प्रणाली की ओर रूपांतरण। अध्यक्ष दोस्तों इसके कौन है? प्रोफेसर रमेश चंद्र, ये भी याद रखिएगा। और इसमें होगा क्या दोस्तों, जो संवहनीय कृषि है मतलब बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए या फिर पर्यावरण अनुकूल कृषि किस तरह से करी जाए उस पर विचार विमर्श करना। इसके साथ ही अन्य पहलुओं पर भी बातचीत हुई। वियतनाम क्यों चर्चा में है? इंडिया के साथ समझौता या फिर इंडिया ने वियतनाम के साथ समझौता किया है। किस लिए? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का विकास करने के लिए। कहाँ पर? गुजरात के लोथल में। और आपसे पूछ लिया जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। ये सैंधव सभ्यता का बंदरगाह नगर था, याद रखिएगा। अरबपति टैक्स दोस्तों लगाने का प्रस्ताव वाई किसके द्वारा रखा गया? ब्राज़ील के द्वारा। और कहा गया कि $1 बिलियन से अधिक संपत्ति वालों पर 2% का टैक्स लगाया जाए। और जो G20 संगठन है उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि ब्राज़ील जो है इस बार G20 समिट की अध्यक्षता करने वाला है। और इस टैक्स का जन्मदाता किसे कहा जाएगा? जुकमैन। तो जुकमैन ने किसे झुकाया है? अरबपतियों को झुकाया है। यही 2% टैक्स जो है दोस्तों CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो कारपोरेट्स हैं वो सरकार को देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ट्रेड स्टैटिक्स रिपोर्ट दोस्तों जारी किसने की है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसमें कहा गया है कि जो कृषि निर्यात है 2023 का, उसमें यूरोपियन यूनियन पहले स्थान पे है, दूसरा स्थान USA का है और भारत का स्थान 8वां है, याद रखिएगा। तुर्की क्यों चर्चा में भैया? यहाँ पर आवारा कुत्तों को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाया गया और जो वहाँ के पशु कल्याण संस्थान हैं उन्होंने विरोध किया। इस वजह से तुर्की चर्चा में रहा है। तुर्की का ही नया नाम है और इसकी कैपिटल है अंकारा। तमिलनाडु क्यों चर्चा में है? चेन्नई में नाइट स्ट्रीट रेसिंग आयोजित होगी और ऐसा इंडिया में पहली बार होगा। असल में ये पिछले वर्ष ही आयोजित होने वाली थी, लेकिन जो मिचोंग चक्रवात था उसके चलते इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तेलंगाना क्यों चर्चा में है? यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का विकास करने के लिए विधेयक जो है यहाँ पर पारित हुआ है। CM यहाँ के रेवंत रेड्डी हैं और इन्होंने तेलंगाना के मुचरेला स्थान पर इसकी यूनिवर्सिटी की आधारशिला भी रख दी है। और दोस्तों तुर्की के साथ साथ आपको मैंने पहले करंट अफेयर्स में बताया था कि भूटान जो है अपने यहाँ कुत्तों की नसबंदी कर रहा है, ये भी याद रखिएगा। रैपिडो दोस्तों आप सब जानते हैं बाइक टैक्सी है, 2015 में ये आई थी, तब से अभी भी चल रही है। चौथा बड़ा यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न दोस्तों ऐसे स्टार्टअप होते हैं जिनका मार्केट कैप जो है वो $1 बिलियन से अधिक हो जाता है। बाजारी पूंजीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। बाजारी पूंजीकरण मतलब एक शेयर की कीमत और जो उसका भाव है शेयर का, एक शेयर और उसका आज का भाव है, उसके हिसाब से उसके कुल शेयर को गुणा करने पे जो आता है वही उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है।
पहला जो स्टार्टअप था, पहला यूनिकॉर्न था, वो क्रूट्रिम था, ये भी याद रखिएगा। कुल शेयर को एक शेयर की कीमत से जो आज कीमत है उससे गुणा करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है। विकास लखेरा, असम राइफल्स के नए डीजी बनाए गए हैं। असम राइफल्स का हेडक्वार्टर शिलांग में है। प्रीति सूदन जो है दोस्तों यूपीएससी की नई चेयरमैन नहीं चेयरपर्सन बनाई गई हैं। मनोज सोनी का इन्होंने स्थान लिया है, आप सबको पता है मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया था। ली कमीशन दोस्तों, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट था 1919 का, उसी के आधार पर ली कमीशन का गठन किया गया और इसी की सिफारिशों के आधार पर 1926 में यूपीएससी की स्थापना की गई थी। इसके पहले अध्यक्ष जो हैं वो रोज़ बर्कर थे और अध्यक्ष का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले होता है। सफल क्या है दोस्तों? सीबीएसई का एक परीक्षण चक्र है, मतलब ये एक ऐसा चक्र है जिसके आधार पर बच्चों का परीक्षण करा जाएगा। मतलब अब परीक्षा तो होगी लेकिन रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगा। उनके सीखने की क्षमता के आधार पर, सीखने की प्रवृत्ति के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब सीखने पर बल दिया जाएगा। तो सफल का संबंध किससे है? सीबीएसई से है। ईवी चिनैया बीएस आंध्र प्रदेश, ये एक केस है, एक मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो 2004 में दिया गया था, उसे अब रद्द कर दिया गया है, इसीलिए चर्चा में है। और जो नया फैसला आया है जो संवैधानिक पीठ ने दिया है, संवैधानिक पीठ में दोस्तों कितने लोग होते हैं? 5 लोग होते हैं। और इस पीठ में दोस्तों कौन अध्यक्ष था? तो सीजेआई थे, याद रखिएगा। और नया फैसला जो दिया गया है वो कहा गया है उसमें एससी और एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण की व्यवस्था की जाएगी। मतलब ओबीसी की तरह इसमें भी क्रीमी लेयर की अवधारणा को जो है लागू किया जाएगा। आर्थिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा और ये वर्गीकरण करेगा कौन? तो राज्य करेगा, याद रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो है दोस्तों 4थे क्रम का है, भोपाल में आयोजन हुआ है। रज पर्व दोस्तों ओडिशा का त्यौहार है, चर्चा में क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति भवन में पहली बार मनाया गया। कब मनाया गया? 14 जून को। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो मैं शामिल कर देता हूं ताकि आपके जहन में बने रहें। और आप सबको पता है कि जून और जुलाई का करंट अफेयर्स पूरा नहीं हो पाया है, शीघ्र ही उसको धीरे धीरे करके आपको उपलब्ध करा दूंगा। वेम्पायर स्टार M67 इसरो की एक वेधशाला है, एस्ट्रोसैट, उसने इसे खोजा है। ये वेधशाला जो है PSLV C-30 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुई थी। ये स्टार दोस्तों दूसरे तारों के बेरियम, जिसका सिंबल जो है BA होता है, बेरियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। साधना सक्सेना आर्मी में पहली महिला डीजी नियुक्त की गई हैं इन मेडिकल सर्विसेज। उपेंद्र द्विवेदी जो हैं दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मतलब आर्मी के प्रमुख हैं। एल्युमिनियम उत्पादन की बात करें तो चाइना पहले स्थान पे, इंडिया दूसरे स्थान पे आ गया है और रसिया तीसरे स्थान पे आ गया है, याद रखना है। परिमल नाथ वानी जो हैं दोस्तों राज्यसभा के MP हैं। कॉल ऑफ द गिर इनकी पुस्तक है, मोदी जी ने इस पर चर्चा की थी, इस वजह से ये चर्चा में रही है। इकोसोक दोस्तों इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है दोस्तों किसकी? यूनाइटेड नेशन की, संयुक्त राष्ट्र संघ की। 54 मेंबर हैं और इसके दोस्तों छोटे बड़े मिलाकर कुल 17 निकाय हैं। अभी आपको घटनासार में मैंने बताया था कि इन 17 निकायों के लिए भारत को चुना गया है और इन्हीं में से एक में जगजीत पवाड़िया को चुना गया है। जगजीत पवाड़िया नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए चुना गया है, ये भी याद रखिएगा, जगजीत पवाड़िया को। अभी इकोसॉक क्यों चर्चा में है? क्योंकि ओडिशा में जो इंस्टीट्यूट है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजी, उसको जो है इसने अपने परामर्शदात्री निकाय के रूप में चुना है। श्रीनगर दोस्तों चौथा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बन गया है, विश्व शिल्प शहर, इसको प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा? यूनेस्को की वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। ये एक NGO है, याद रखिएगा। तो श्रीनगर को क्यों दिया गया? यहाँ पर शिल्पकारी अच्छी होती है, जैसे पश्मीना शाल बनाई जाती है और भी काम होते हैं। अन्य 3 शहर मैसूर, जयपुर और मलप्पुरम ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में पहले ही घोषित हो चुके हैं। एक बात और दोस्तों, 2021 में श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी शामिल किया जा चुका है। सप्लाई चेन काउंसिल दोस्तों किसकी है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की। अभी चर्चा में क्यों है दोस्तों? USA और इंडिया को निर्वाचित किया गया है। USA इसका अध्यक्ष बना है और इंडिया उपाध्यक्ष बना है 2 साल के लिए, फॉर 2 ईयर्स। और ये जो IPEF है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये 2022 में लाया गया, बाइडेन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इस्माइल हनी जो है दोस्तों हमास का राजनीतिक प्रमुख है। हमास आप सब जानते हैं, जो आतंकवादी संगठन है हमास, गाजा पट्टी में सक्रिय है। इस्माइल हनी इसी का प्रमुख है। मसूद पेलेसियन
दोस्तों ईरान के नए राष्ट्रपति हैं, इनके शपथ ग्रहण समारोह में हत्या हुई है। सोचिए, जैसे अपने यहाँ यदि प्रधानमंत्री शपथ ले रहे हों और किसी की हत्या हो जाए, कितनी बड़ी सुरक्षा चूक है। या फिर कहें कि जिसने हमला किया है वो कितना तेज तर्रार है। स्वाभाविक सी बात है इस पे हमला जो है इजराइल ने किया होगा। लिस्टेरियोसिस दोस्तों एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। क्यों चर्चा में है? यूएसए में फूड पॉइजनिंग हुई है, उसके लिए जिम्मेदार है। वदैन जारन रेगिस्तान चाइना का रेगिस्तान है, चर्चा में क्यों है? यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। कुल विरासतें जो हैं इस बार यूनेस्को ने 24 शामिल की हैं। तो कैसे याद रखना, 24 में 24 विरासतें ही इसने शामिल की हैं। सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल जो हैं वो इटली के हैं, चाइना दूसरे स्थान पे है। बात करें रामसर साइट्स की तो इंडिया में कुल 82 हो गए हैं, और वैश्विक स्तर की बात करें तो यूके के पास सर्वाधिक हैं, उसके बाद मैक्सिको, और तीसरा स्थान जो है वो इंडिया और चाइना का संयुक्त रूप से है। ये भी याद रखिएगा। सेवा क्या है दोस्तों? सेबी का एक चैटबॉट है। चैटबॉट दोस्तों आपने देखा होगा, जैसे दृष्टि की वेबसाइट खोलेंगे तो उस पर भी आपको चैटबॉट मिल सकता है, और जो बायजूस है वहाँ चैटबॉट मिल सकता है। बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो हैं वो अपना चैटबॉट रखती हैं, तो ये जो यूजर्स हैं उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए लाए जाते हैं। तो सेबी ने भी ऐसा ही चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है सेवा। तो सेबी ने करी है अपने निवेशकों की सेवा। सुदीप्ति सेन गुप्ता अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला हैं। अभी क्यों चर्चा में? क्योंकि एक इनकी बुक चर्चा में रही है जिसका नाम है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाकी अपने चित्र को और अपने चरित्र को पवित्र बनाते हुए माता पिता की सेवा कीजिए और महिलाओं का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।